जो राक्षसों से युद्ध और राक्षस बन गए। चलो अभियान पर वापस आ गए हैं, हमने काफी आराम किया है, गुलाब अपने चेहरे पर बड़ी मुस्कान के साथ बोली। वह चमकती हुई लग रही थी, और वह सामान्य से कहीं अधिक उत्सुक थी। हाँ, विक्टर, एलिनोर और एनरीथा को ठीक करने के लिए रेस्ट गर्ल्स ने बात की। एलिनोर और एनरीथा ने आंखों से चमकते गुलाब और विजयी विक्टर को देखा। उन्हें संदेह था कि विक्टर ने रोज के साथ कुछ विचित्र प्रकृति का काम किया है। उन्होंने पहली बार उस महिला को इतना उज्ज्वल नहीं देखा था। लेकिन कुछ दार्शनिकों के बाद उन दोनों ने उस विचार को खारिज कर दिया, जो होता है। विक्टर सब कुछ हो सकता है, सुंदर, राक्षस, प्रतिभावान व्यक्ति, लेकिन बिना किसी संदेह के वह बेवफा आदमी नहीं है। दोनों लड़कियां उनके बारे में जो समझती हैं, उनसे पता चलता है कि आमतौर पर विक्टर किसी भी तरह से पहला कदम नहीं उठाता, बल्कि लड़कियां ही आगे बढ़ती हैं। दूसरे शब्दों में, उन्हें रोज पर संदेह था, लेकिन विक्टर की तरह दोनों महिलाओं की ऐसी स्थिति के बारे में भी नहीं सोचा जा सकता कि रोज विक्टर के साथ कुछ अलग हो। वह इसके लिए बहुत गंभीर थी। गुलाब, जब हम लौटेंगे तो मैं फिर से अपनी मदद करने के लिए चिल्लाऊंगा। फुफुफु, निश्चित रूप से, उसकी मुस्कुराहट सजावट, और फिर उसने कहा, मुझे मदद करने में खुशी होगी। विक्टर लाइट सी माणिक्य साचराले बिना नहीं रह सका। डॉट 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 ठीक है, अब बाकी लड़कियों को भी अजीब सा नजारा नजर आया। क्या हुआ? और वे करीब क्यों आए? मुझे मत बताओ, उन्होंने बताया। वाल्किरीज ने एक दूसरे को उस नजर से देखा जैसे केवल वे ही जानते हैं, और सिरिया। वे चिबिस बन और ऊपर दिखे, और जल्द ही एक गुब्बारा दिखाई दी, और विक्टर और रोज की नग्न छवि दिखाई दी। मैं आज रात सोना नहीं दूंगा, रोज। मुझे नष्ट कर दो, विक। जब लड़कियों ने इस परिदृश्य के बारे में सोचा तो वे थोड़ा शर्मा गई। किसी तरह ये बहुत रोमांचित था। जैसी कि मस्जिद थी, विक्टर बुजुर्गों के पीछे है। उसे प्राचीन वस्तुओं का शौक क्या है? एलिनोर ने सोचा। जैसा कि उसने कहा था, वह रोज भी काम करता है, लेकिन हम उस आदमी के बारे में बात कर रहे हैं जिसने बड़ी उम्र की पिशाचिनी से शादी की और उस घटना को अंजाम दिया। वह सक्षम है। एनरीथा ने देखा खतरनाक नजारा। ये देखकर रोज ने अपनी खतरनाक खूबसूरती से सिकोड़ लिया। वह कैसे समझ नहीं पाए कि उनका क्या मतलब था। वह व्यावहारिक रूप से उन सभी को सूचीबद्ध करता है। अल्पविराम डॉट 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 लड़कियों, यह शोभनीय विचार बंद करो, तुम इतनी निराश क्यों हो? रोज ने जो उसे कहा वह चकित लड़कियां थोड़ा शर्मा गया। जूलियट ने बहुत बेशर्मी से पूछा, और तो क्या हुआ, तुम्हारी उम्र क्यों हो? मैं बस उसे प्रशिक्षण दे रहा था, और मुझे आश्चर्य हुआ कि वह इतनी तेजी से सीखता है। त्वरित, एक अल्पकथन है। वह एक स्पंज की तरह दिखता है जो मैं जो कुछ भी सिखाता हूँ उसे अवशोषित कर लेता है। आप, मैं समझ सकता हूँ कि एक बहुत प्रतिभाशाली शिष्य का होना कैसा होता है। अल्पविराम डॉट 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 ओह, एलिनोर के जवाब ने किसी तरह उन सभी को निराश कर दिया। हे, मुझे आश्चर्य है कि आप किस प्रकार की छवि के बारे में सोच रहे थे। जूलियट की ओर देखकर विक्टर मुस्कुराया। एन, कुछ नहीं। जूलियट ने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। उसका दिल उस गुप्त हमले को बर्दाश्त नहीं कर सका। वह एक बहुत बड़ा हत्यारा है। प्लेबॉय, बदमाश, मजाकिया लड़की। वह काफी निर्लज है, लेकिन उकसावे के खिलाफ कमजोर है। विक्टर ने बगल में एलेनोर की ओर देखा। एलेनोर ने विक्टर की निगाहों पर ध्यान दिया और उसकी ओर देखा। जैसे ही उसने उसका व्यक्तिपरक चेहरा देखा, वह घबरा गई और अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। वह उसके शहद के जाल में नहीं फंसने वाली थी। भले ही वह जाल बहुत आकर्षक था, वह एक योद्धा है। उसके पास बेहद दृढ़ इच्छा शक्ति है। विक्टर मदद नहीं कर सका, लेकिन अपनी गर्दन खुजाते हुए एक असहाय मुस्कान प्रदर्शित कर सका। एक बार फिर उसका आकर्षण खतरनाक था। आखिरकार, डॉट 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 विक्टर ने सचमुच कुछ नहीं किया। कुछ नहीं। महिलाएं अपनी ही कल्पना से अय्याशी की दुनिया में उतर गई हैं। लेकिन इसके अलावा, रोज के साथ प्रशिक्षण काफी ज्ञानवर्धक था। यह महिला, विक्टर ने अपनी आंख के कोने से रोज को देखा। वह बहुत शक्तिशाली है। उसकी तलवारबाजी पहले की तुलना में बिल्कुल अलग स्तर पर है। विक्टर सोचता है कि स्केचच भी तलवारबाजी के इस स्तर तक पहले नहीं पहुंच पाया है। हालांकि वह सही ढंग से नहीं कह सकता। आखिरकार, उसने स्केचच को कभी भी गंभीरता से लड़ते हुए नहीं देखा है।
केवल एक स्पार के साथ मैं हाथापाई कला के विभिन्न पहलुओं के बारे में अपने संदेह को दूर करने में सक्षम था। वह निश्चित रूप से एक महान प्रतिद्वंद्वी है। विक्टर उससे दोबारा लड़ने के लिए इंतजार नहीं कर सका। वैसे भी बकवास सोचना बंद करो और आगे बढ़ो, गुलाब का ऑर्डर दिया। हाँ एलोनोर, तुम इस बार आगे बढ़ो। मुझे लगता है कि तुम थोड़ा गुस्सा निकालना चाहती हो। जवाब में रोज को एलेनोर की ओर से एक बड़ी खून की प्यासी मुस्कान मिली, और जब विक्टर ने वह मुस्कान देखी तो वह मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट को बढ़ने से रोक सका। यहाँ था, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। अब मुझे दिखाओ कि तुम मेरे जैसे हो। बिना ये जाने कि इसने विक्टर का पूरा ध्यान आकर्षित कर लिया है, एलिनोर अपनी पीठ से ग्रेट स्वॉर्ड लेती है और एक दिशा में देखती है। पीछे मत हटो, गुलाब का ऑर्डर दिया। बिल्कुल नहीं। एलिनोर ने जमीन पर लात मारी और दौड़ना शुरू कर दिया। जल्द ही समूह उसके पीछे दौड़ना शुरू कर देता है। डॉट 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 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जैसे ही समूह बहुत उत्साहित एलिनोर के पीछे दौड़ा, विक्टर ने कहा, 40 किलोमीटर दूर एक ओग्रे बस्ती। एलिनोर की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई और उसके शरीर से एक रिक्त पिपासु आभा फूट पड़ी। अपनी भावनाओं को छिपाने की पूरी कोशिश करते हुए विक्टर ने आगे कहा, परस्पर विरोधी। पॉइंट 3, पॉइंट 2, पॉइंट 1। समूह ने दौड़ना बंद कर दिया और जल्द ही वे एक ओग्रे बस्ती को देख रहे थे। पहले के विपरीत वहां ओग्रे संस्करण थे, एक ही प्रकार के लेकिन एक अलग विशेषता वाले राक्षस। कुछ लाल चमड़ी वाले राक्षस सामान्य बेज चमड़ी वाले राक्षसों की तुलना में बहुत बड़े दिखाई देते थे। रोआ, एलिनोर के खतरे को भांपकर राक्षस सतर्क हो गए और वे समूह की ओर आने लगे। नंबर, गुलाब ने पूछा। इससे पहले कि विक्टर रोज को जवाब दे पाता, एलिनोर बोली, कोई फर्क नहीं पड़ता। एलिनोर ने अपना पैर हिलाया और एक आवेग के साथ वह अकेली बस्ती में आगे बढ़ी। कॉमा डॉट 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 वह बहुत उत्साहित है। मुझे लगता है कि वह बहुत तनावग्रस्त थी, जूडी ने टिप्पणी की। क्या उसने पहले बहुत सारे राक्षसों को नहीं मारा है? अलेक्सा ने पूछा। यह अभी भी उसके लिए पर्याप्त नहीं था, माथा ने उत्तर दिया। सही बात, अलेक्सा ने सिर हिलाया। रोज अपना सिर हिलाती है जैसे उसके पास कोई विकल्प नहीं है, और कहती है, जूडी और जूलियट इलाके को सीखना और वर्गीकृत करना नहीं भूलते। हाँ, दोनों ने एक ही समय में जवाब दिया। ओह, क्या इस अभियान में आपके कोई छोटे लक्ष्य हैं? हाँ, चूंकि यह राक्षसों, आसपास के इलाके और संभावित वेरिएंट और नए राक्षसों के बारे में अधिक जानने का अवसर है, ये जानकारी भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं देख रहा हूँ। जब विक्टर ने रोज को राक्षस से भिड़ते देखा तो उसने बात करना बंद कर दिया। ऊपर की ओर झूलते हुए राक्षस का पूरा शरीर गायब हो गया। एक मुट्ठी उसकी ओर आई। एलिनोर ने मुट्ठी को अपनी आंखों की ओर आते देखा और परिष्कृत हरकतों के साथ वह मुट्ठी के केवल कुछ इंच उसके चेहरे पर लगने से बच गई। अपनी अविश्वसनीय ताकत का उपयोग करते हुए उसने राक्षस के घुटने पर लात मारी और कुछ टूटने की आवाजें सुनाई दी। राक्षस थोड़ा लड़खड़ाया और एलिनोर ने यह मौका नहीं छोड़ा। हाथ के इशारे से धरती से एक खूंटा बनाया जाता है और राक्षस को छेद दिया जाता है। रोआ, एक लाल प्रकार का राक्षस एलिनोर की ओर आया, जबकि उसका पूरा शरीर आग से ढका हुआ था। यह नया है, रोज ने टिप्पणी की। क्या तुमने उन्हें पहले कभी नहीं देखा? विक्टर ने लड़ाई से नजर न हटाते हुए पूछा। हमने पहले भी जहरीला प्रकार देखा है, लेकिन आग वाला प्रकार कभी नहीं देखा। क्या आपको लगता है कि वे पिशाचों की कमजोरी के लिए बनाए गए थे? अल्पविराम डॉट 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 ये संभव है। ऐसा कहे जाने के बावजूद रोज को पूरा यकीन था कि वे पिशाच की कमजोरियों को लक्षित करने के लिए बनाए गए थे। अल्फा के साथ लड़ाई और उस राक्षस के साथ संवाद उसके दिमाग से नहीं निकलता। वह जानती है कि अल्फा इस दुनिया के मूल निवासियों की तरह हैं। वह उन कुछ पिशाचों में से एक थी जो बड़े देवताओं के बारे में जानते थे और किस प्रकार के थे वे अस्तित्व के हैं। और वह ये भी जानती है कि बुजुर्ग देवताओं ने अतीत में अपने राजा से लड़ाई की है और हजारों वर्षों तक राक्षसों से लड़ने के बाद ये सिद्धांत कि राक्षस कृत्रिम रूप से बनाए गए थे रोज और वाल्टर के दिमाग में घूमने लगा। लेकिन वह सिद्धांत कभी सिद्ध नहीं हुआ और उन्हें इसे सिद्ध करने का कभी मौका भी नहीं मिला। यहाँ तक कि अगर उन्होंने जानकारी के लिए एक अल्फा पर कब्जा कर लिया तो राक्षस रहस्यमय तरीके से मर जाएगा।
यह ऐसा था जैसे किसी ने जानकारी को लीक होने से रोकने के लिए जानबूझकर उन्हें मार डाला था, जो युद्ध में एक बहुत ही सामान्य रणनीति है। इस कारण से कि वाल्किरीज अल्फाज पर कब्जा करने की कोशिश नहीं करते, आखिरकार यह एक व्यर्थ प्रयास था। मैं राक्षसों को मार डालूंगा। एलिनोर खून से लाल से राक्षस आंखों में बदल गई। भले ही मैं इस प्रक्रिया में एक राक्षस बन जाऊं। सीटी, जब विक्टर ने एलिनोर की बांह को बेहद नुकीले काले पंजों में बदलते देखा तो वह खुशी से फुफकारने लगा। एलिनोर ने अपनी तलवार घुमाई और पत्थर के डंडे में फंसे राक्षस के सिर को काट दिया। जब राक्षस का सिर जमीन पर गिर गया तो एलिनोर ने पत्थर के डंडे को हटा लिया और अपने अस्पष्ट हाथ का इस्तेमाल किया जैसे कि हवा में किसी चीज को नियंत्रित कर रहा हो। और जल्द ही समूह ने राक्षस के शरीर को तैरते हुए देखा। ओह, टेलीकिनेसिस, कुछ समान। ये कबीले एड्रेस्टिया के पिशाचों की शक्ति नहीं है ना? ठीक है, आप एक ही समय में सही और गलत हैं। आखिरकार राक्षस वंश स्वयं भी एड्रेस्टिया कबीले का हिस्सा है। लेकिन हाँ, आप सही हैं, यह आपके राक्षस वंश की शक्तियों में से एक है। दिलचस्प। एलिनोर ने निकट आ रहे अग्नि राक्षस को नजरअंदाज कर दिया और लाश को राक्षस में फेंक दिया। लाल राक्षस बस दहाड़ने लगा और उसके मुंह से एक ज्वाला निकली और राक्षस के शरीर पर लगी जिससे राक्षस की लाश राख में बदल गई। जब तक लाश गायब हुई, एलिनोर कहीं नहीं मिली थी। राक्षस ने इस भ्रमित स्थिति को देखा और जल्द ही उसे एक तेज आवाज सुनाई दी। वह शोर की ओर देखता है और देखता है कि खून खराबा हो रहा है। एलिनोर ने राक्षस को नजरअंदाज कर दिया था और राक्षस भीड़ में कूद गई। वह अराजकता का फायदा उठा रही थी। रोआ, भिन्न राक्षस गुस्से में दहाड़ता हुआ और एलिनोर की ओर वापस भाग गया। एलिनोर वहां थी, राक्षसों से घिरी हुई। उसका शरीर जहरीले खून से लथपथ था, लेकिन उसकी मुस्कान उसके चेहरे से कभी नहीं छूटी। अपनी ग्रेट स्वॉर्ड को स्थापित करते हुए वह चारों ओर घूमती रही और कई राक्षसों को प्रभावी ढंग से आधा काट दिया। वह दूसरे राक्षस के सिर पर कूद पड़ी और गति के साथ वह उसे आधा काटते हुए दूसरे राक्षस की ओर उड़ गई। उसने उस विशाल अत्यंत तेज तलवार को तरलता से घुमाया और मानो तलवार का वजन ही नहीं था, क्योंकि वह बहुत बड़ी तलवार थी। वह अक्सर तलवार को ढाल के रूप में भी इस्तेमाल करती थी। चारों ओर घूमना, आधे में काटना, अन्य राक्षसों को अंधा करने के लिए राक्षस भागों का उपयोग करना। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एलिनोर क्रूर थी, अत्यंत क्रूर। वह राक्षसों को जितना संभव हो उतना दर्द देने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसे ऐसा करने में परपीड़क आनंद महसूस हो रहा था। धीरे धीरे 1000 से अधिक राक्षसों की भीड़ कम हो रही थी और चारों ओर शवों के ढेर लग रहे थे। लड़ाई जितनी लंबी चली, एलिनोर और अधिक क्रूर हो गई। एक अवसर पर उसने फिर से भिन्न राक्षस को नजरअंदाज कर दिया और एक सामान्य राक्षस पर बड़ी तलवार फेंक दी। वह फुटवर्क का प्रदर्शन करते हुए दृश्य से गायब हो गई और राक्षस के सामने प्रकट हुई, जिसका पेट विशाल तलवार से छेदा गया था। अपनी तलवार की मूठ को सहारे के रूप में इस्तेमाल करते हुए वह राक्षस के चेहरे की ओर देखते हुए अपने पैरों पर खड़ी हो गई। मेरा भोजन बनो। राक्षस का चेहरा भय के कारण स्पष्ट रूप से काला पड़ गया। एलिनोर का चेहरा बदलने लगा, पपड़ी दिखाई देने लगी और उसका चेहरा और अधिक भयानक हो गया। उसका सामान्य मुंह पूरी तरह से गायब हो गया और केवल तेज दांतों का एक कौर दिखाई दिया। उसने अपना मुंह चौड़ा किया और जानवर के पूरे सिर को निगल लिया। राक्षस। मांस के कुरकुरे होने की आवाजें सुनाई दे रही थी। निगलना। वह मांस निगलती है और जल्द ही उसका पूरा शरीर बदलना शुरू हो गया और अधिक राक्षसी हो गया। यह अब केवल उसकी बाहें और चेहरे नहीं थे, ये सब कुछ था। उसके पीछे एक बड़ी पूंछ दिखाई दी। उसकी पूंछ नुकीले कांटों से ढकी हुई थी। उसके कवच पर गहरे हरे रंग की परतें उगने लगी। उसके सिर पर 4 सींग उगाए, 2 बड़े और 2 छोटे। रोज के पीछे 2 पंख उगाए। वे पिशाच गिनती परिवर्तन की तरह चमगादड़ के पंख नहीं थे। यह एक सरीसृप पंख की तरह लग रहा था। विक्टर केवल ड्रैगन पंखों के बारे में सोच सकता था। इसके पूरे शरीर पर गहरे हरे रंग की परतें थीं जो इसे अतिरिक्त कवच की तरह ढक रही थी। एलिनोर ने अपने पंख पूरी तरह फैलाए और राक्षसों को देखा। और जब उसने राक्षसों को डर के मारे पीछे हटते देखा तो उसकी परपीड़क मुस्कान पूरी तरह से विकृत हो गई। वे सहज रूप से जानते थे, वे अब शिकारी नहीं थे, वे शिकार थे।
काले रंग के रंगों के साथ एक गहरे हरे रंग की आभा उसके शरीर से निकलने लगी और ग्रेटस्वॉर्ड की ओर। जल्द ही ग्रेटस्वॉर्ड में एक दृश्य परिवर्तन आया और वह और अधिक राक्षसी हो गई। ग्रेटस्वॉर्ड के चारों ओर स्पाइक्स उगाए और गहरे हरे रंग की आग ने ब्लेड को ढक लिया। हथियार का। इस दृश्य को देखकर सभी वल्किरीज ने ऐसा व्यवहार किया मानो ये सामान्य हो। ये एक ऐसा पक्ष था जिसे वे सभी लोगों को दिखाना नहीं चाहते थे। उनके पास राक्षस रक्त रेखा थी। आखिरकार ये एक राक्षस रक्त रेखा थी। और कबीले एड्रेस्टिया के अन्य सदस्यों के विपरीत वाल्किरीज में बहुत खतरनाक राक्षस वंश थे। वे उच्चतम स्तर के राक्षस थे जिनसे कबीले एड्रेस्टिया ने अतीत में लड़ाई लड़ी थी, और एलेनोर के पास जो था वह उन सभी में सबसे खतरनाक था। इस अभियान में उन्होंने एलेनोर की तरह परिवर्तन से पूरी तरह परहेज किया। उन्होंने केवल आंशिक परिवर्तन का उपयोग किया जिसमें केवल उनके हथियार और हथियार शामिल थे। आखिरकार ये देखने में कोई सुंदर दृश्य नहीं था, और यह परिवर्तन भी कबीले एड्रेस्टिया का एक रहस्य था। अगर एलेनोर ने विक्टर को ये पक्ष दिखाया तो इसका मतलब है कि वह उस पर इतना भरोसा करती है। रोज और लड़कियों का विचार एक जैसा था। इस तरह का भरोसा बाहरी लोगों को आसानी से नहीं मिलता था। विक्टर जो सपना देख रहा था उसके बारे में केवल एक ही व्यक्ति जानता था, और वह व्यक्ति स्कैथर था। ये बात स्वयं राजा को भी नहीं मालूम थी। रोज और लड़कियां उत्सुकता से विक्टर की ओर देखने लगी। वे उसकी प्रतिक्रिया देखना चाहती थी। ईमानदारी से कहूं तो वे थोड़े चिंतित थे। वह आदमी एक टीम के साथी के रूप में उनके दिलों में विकसित हुआ। उन्होंने उस आदमी को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया जैसे कि वह उनका कबीला था। अगर उन्होंने उन्हें अस्वीकार कर दिया तो ये काफी दर्दनाक होगा। डॉट 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 लेकिन उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनके सामने जो दृश्य होगा। विक्टर वहां खड़ा था। उसकी मुस्कान इतनी विशाल थी कि अब छुप नहीं सकती थी। एक विशाल मुस्कान जिसने उसकी मानवीय विशेषताओं को पूरी तरह से विकृत कर दिया। यह एक ऐसी मुस्कान थी जो एलेनोर की राक्षसी मुस्कान की बराबरी कर सकती थी। और यही वह क्षण था जब उन्हें याद आया कि विक्टर कौन था। विक्टर की जीन और मॉर्गन से पलायन की यादें उनके दिमाग में घूम गईं। विक्टर यहाँ राक्षस था, वे नहीं। उनके चेहरे पर केवल एक थकी हुई मुस्कान थी जब उन्हें पता चला कि विक्टर ने सबसे पहले उन्हें अपना सबसे महत्वपूर्ण रहस्य बताया था। मैं आकर्षक ही थी। सभी लड़कियों के विचार डोरोथी जैसे ही थे। फशह अपने रास्ते में आने वाले खतरे को भांपते हुए महान वह तलवार को अपने सामने उठाता है। शुद्ध आग ने महान तलवारों पर प्रहार किया, लेकिन एलेनोर हिली या हिली नहीं। मैं इसके बारे में नहीं भूला हूँ। उनकी आवाजें भी भयानक और भारी थी। ऐसी लग रही थी जैसे कोई राक्षस इंसानी भाषा की कोशिश कर रहा हो। उसने अन्य राक्षसों को नजरअंदाज करते हुए 5 पंजों को अपनी ओर दौड़ते हुए देखा। विक्टर एलेनोर ने दूर से विक्टर को देखा। उसकी सरीसृप की कटी हुई विक्टर की आंखों में घूर रही थी। हाँ, मैं कंधे दिखाऊंगी। वह अपना सिर थोड़ा हिलाती है और अपने लंबे सफेद बाल पीछे की ओर उछालती है। मैंने चित्रित किया कि मैंने इतनी कम उम्र में वैम्पायर काउंटी की डिग्री का उल्लेख क्यों किया था। उसने दूर जाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं कर सका क्योंकि उसने विक्टर की अभिव्यक्ति में स्पष्ट परिवर्तन देखा था। विक्टर की अंतिम रेखाएं चौड़ी हो गईं, और धीरे धीरे उसका चेहरा और भी विकराल हो गया। उसका चेहरा पूरी तरह से अलग हो गया, और उसके नुकीले दांत स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे। केवल कुछ काला, जिसमें बड़े बड़े नुकीले दांत थे, वहां खड़े थे। विक्टर का चेहरा गायब हो गया था। 2 राक्षसों ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे को बुलाया। जब एलेनोर ने अपनी स्पष्ट इच्छा देखी तो उसका दिल हजारों घंटे तक धड़क रहा था। एलेनोर के मनोरंजन को और बढ़ाने के लिए उसने सुना, मुझे दिखाओ, मैं देखना चाहता हूँ। मैं सितारा असली देखना चाहता हूँ। मैं एलेनोर एड्रेस्टिया नाम की महिला का असली स्वभाव देखना चाहता हूँ। मुझे दिखाओ। मनो विक्टर के शब्द एक अजीब ट्रिगर थे। एलेनोर का मस्का अस्वाभाविक रूप बढ़ गया, और काले रंग के साथ एक गहरा हरा रंग की शक्ति एलेनोर के शरीर में विस्फोट हो गया और आकाश की ओर उड़ गया, जिससे उस स्थान का वातावरण पूरी तरह से बदल गया। बूम! एलेनोर एडेस्ट्रिया का वास्तविक रूप। माथा ने एलेनोर की प्रबल शक्ति को महसूस करते हुए अर्नहे का मूल्यांकन किया। बिजली पर्यावरण को ही बदल रही थी। ऐसा भी महसूस हुआ कि उसके चारों ओर गुरुत्वाकर्षण में कुछ वृद्धि हुई थी। अल्पविराम डॉट 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 वह अतिशयोक्ति कर रही है। विक्टर ने उस पर कुछ अजीब बटन लगाए।
ऐसा नहीं है कि मैं उसे दोष दे सकता हूँ, डोरोथी ने अपनी आवाज में कुछ सी दोस्ती के संकेत के साथ कहा। रोज ने अपनी बाहें फैलाकर केवल एक विशाल सी मुस्कान दिखाई दी। लगता है मुझे कुछ नहीं करना है। उनमें से एक दूसरे की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। रोज फूल नहीं था और उसने देखा था कि विक्टर को किस तरह की औरतें पसंद हैं, और अगर उससे शब्दों में कहा जाए कि उसे किस तरह की औरतें पसंद हैं, इसके उत्तर स्नो क्लान की उत्तराधिकारिणी जैसे पागलपन वाले और स्केथेच जैसे युद्धोन्माद होंगे। और सभी वाल्किरीज युद्धोन्मत्त थे, और फिर भी ये महिलाएं विक्टर का पूरा ध्यान आकर्षित नहीं कर सकी। हाँ, वह अपने फिगर की पहचान रखता है, लेकिन वह एक पुरुष के गुण और अपने अपने तरीके से वैलिड था, क्योंकि विक्टर की आंखों में कोई समानता नहीं थी। लेकिन अब वह एलेनोर को जो दे रही थी, वे कुछ ऐसी थी जो उन्होंने वॉकरीज में से किसी को भी कभी दिखाई नहीं दी। और यह अच्छी बात है। हम पड़ोसी होंगे, इसलिए हमें संभव हो सके करीब रहने की जरूरत है, एक परिवार के रूप में। वो उचक है, जूलियट ने सिरिया में संतुष्टि जताई। लड़कियां बस शब्दहीन भावों से जूलियट की ओर रुका हुआ। क्या ये सच है? विक्टर ने स्पष्ट रूप से हमारे नेता के राक्षसी पक्ष को स्वीकार कर लिया है। मैं कहता हूँ कि मैंने उसे अपनी आंखों से एक महिला को शामिल करते हुए देखा था। मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर वे कई महत्वपूर्ण है कदम छोड़कर चला गया सीधे सेक्स की ओर। उनके चारों ओर एक और मरीज छा गया। वे इसका खंडन करना भी शुरू कर देंगे तो नहीं कर पाएंगे। वे एलेनोर और विक्टर के बीच हवा में तनाव को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे। जल्द ही शक्ति का उभार हुआ और एलेनोर अपनी सारी राक्षसी महिमा में था। उसका काला कवच किसी बिंदु पर पूरी तरह से बदल दिया गया था और एलेनोर के शरीर के साथ पूरी तरह से विलीन हो गया था, जिससे उसके पूरे शरीर पर गहरे हरे रंग की परतें दिखाई दे रही थी। उसके लंबे सफेद बाल आकाश में खुले हुए थे, उसके सिर पर सींग अधिक उभरे हुए थे और नुकीले हो गए थे। उसके पिछले पिछले सींगों की तुलना में अधिक विशाल पंख थे, और एक लंबी नुकीली पूंछ थी जो किसी भी चीज को छेदने की ताकत दिखाती थी था। उसके राक्षसी चेहरे की विशेषताएं उस समय की थी जब वह एक पिशाच था। अंतर केवल इतना था कि उसकी गहरी हरी त्वचा और हरे रंग के साथ काले शल्क थे जो उसके कान की सुरक्षा के रूप में दिखाई देते थे। उसके शरीर से निकलने वाला वातावरण दमघोंटू था, मानो वे किसी श्रेष्ठ राक्षस की उपस्थिति में हों। विक्टर को लगा कि उसका खून खौल रहा है। उसकी मुस्कुराहट बढ़ गई है और उस पर मनोरंजन की भावना हावी हो गई है। पफ, ये है। वह खुद को रोक नहीं सका, क्योंकि उसका शरीर कांपने लगा, और फिर हा 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 हा, वह पागल हंसी चारों ओर सुनाई दे रही थी, जिसने हर किसी का ध्यान आकर्षित किया। वह अपनी छाती पर हाथ रखकर हंस रहा था जैसे उसने सचमुच कोई मनोरंजक चीज देखी हो। उसके चारों ओर खून का एहसास, उसकी हत्या के इरादे का एहसास, बहुत दम घोंटने वाला था। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। हाँ, वह और भी बड़ा राक्षस है, डोरोथी ने बुदबुदाया, और लड़कियां उससे सहमत हुए बिना नहीं रह सकी। अद्भुत, शानदार। मुझे पता था कि इस जगह पर आना मेरे जीवन का अब तक का सबसे अच्छा निर्णय था। उसने एलिनोर को तीव्र दृष्टि से देखा, एक नजर जिसने एलिनोर की नुकीली मुस्कान को बढ़ा दिया। विक्टर, एलिनोर की आवाज राक्षसी और खोखली का मिश्रण थी। ओह! जैसे ही एलिनोर ने अपनी ग्रेट स्वॉर्ड उठाए, विक्टर की आंखें चमक उठी। पलक झपकते ही ग्रेट स्वॉर्ड गहरे हरे रंग की आग में ढक गया। अपनी आंखें मत झपकाना, वह धीरे धीरे अपनी ग्रेट स्वॉर्ड को आकाश की ओर उठाने लगी। अपना ध्यान मत भटकाओ। चारों ओर एक अजीब सा असर होने लगा। सभी राक्षस धीरे धीरे आकाश की ओर उड़ने लगे। यह ऐसा था मानो कोई अदृश्य शक्ति उन सभी को ऊपर उठा रही थी, और यह सिर्फ राक्षस नहीं थे। उनके चारों ओर की धरती, धूल, चट्टाने, सब कुछ आकाश की ओर उड़ गया। जब सभी राक्षस आकाश में थे, एलिनोर को फिर से सुना गया, मुझे देखो और समझे कि मैं वैम्पायर काउंट की उपाधि का हकदार क्यों हूँ। और उसने यही किया। विक्टर ने देखा, एलिनोर पर उसका पूरा ध्यान था। उसकी आंखें उस पर टिकी थी, उसमें वह सब कुछ था, और इसमें उसका बढ़ता जुनून भी शामिल था। एलिनोर ने आकाश की ओर देखा और तटस्थ और सीधी आवाज में बोली, विलक्षणता। अचानक दुनिया ने अपना रंग खो दिया। सब कुछ काला और सफेद हो गया, और एकमात्र चीज जो दिखाई दे रही थी वह एलिनोर की ग्रेट स्वॉर्ड पर हरी लौ थी।
आग की लपटें तीव्र गति से आकाश की ओर उठने लगी और धीरे धीरे आकाश में लघु सूर्य के समान एक छोटी हरी गेंद बनने लगी। एलिनोर की ग्रेट स्वॉर्ड से हरी आग निकलना बंद हो गई और अगले ही पल हरी आग का गोला क्षैतिज रूप से घूमने लगा। ये एक घूर्णन था जो न बहुत धीमा था और न बहुत तेज। अगले ही पल कुछ घटित होने लगा। दुनिया सामान्य हो गई और हवा में राक्षस लौ की ओर खींचे जाने लगे। जब पहला राक्षस आग की चपेट में आ गया तो लौ बढ़ती गई और ये प्रक्रिया तब दोहराई गई जब राक्षस हरी लौ के संपर्क में आए। ऐसा लग रहा था जैसे आग का गोला राक्षसों को खा रहा हो। जब आवश्यक समझा गया, एलिनोर ने अपने हाथ की हथेली को आकाश की ओर इशारा किया और अपनी मुट्ठी भींचने का इशारा किया। बढ़ाना। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन प्रभाव तत्काल था। आग का गोला फैलने लगा और इसने सभी राक्षसों, चट्टानों और गंदगी को निगल लिया। इसने सब कुछ निगल लिया और सब कुछ सेकंड से भी कम समय में घटित हुआ। जब सब कुछ खत्म हो गया, एलिनोर बोली, अनुबंध। आग के गोले का आकार छोटा होने लगा। पहले यह एक विशाल आग के गोले की तरह था, अब ये एक बास्केटबॉल के आकार का था और एक सेकंड बाद सितारा चला गया। एलिनोर ने एक बहुत ही सरल तकनीक से पूरी भीड़ का सफाया कर दिया। एक ऐसी तकनीक जिसका उपयोग केवल इसी रूप में किया जा सकता है। चारों ओर पसरा सन्नाटा एलिनोर के लिए काफी सुखद था और विक्टर के सदमे के रूप ने उसे और भी अधिक प्रसन्न किया, जबकि वह एक आत्मसंतुष्ट छोटी मुस्कान दिखाने से खुद को नहीं रोक सकी। विक्टर को उसकी मुस्कान काफी मनमोहक लगी, खासकर उस रूप में। विक्टर को अब समझ आया कि एलिनोर को वैम्पायर काउंट की उपाधि क्यों मिली। वह बिल्कुल उन सभी लोगों की तरह थी जिनके पास यह उपाधि थी, एक चलता फिरता परमाणु बम। गलत। एक तरह से वह एक परमाणु बम से भी बदतर थी जो सब कुछ नष्ट कर देता है, क्योंकि अगर विक्टर अपनी धारणा में सही था तो उसने जो शक्ति प्रदर्शित की थी वह दिखाने से कहीं अधिक खतरनाक थी। तकनीक को यूं ही सिंगुलैरिटी नहीं कहा जाता, उसने अपने चारों ओर क्षतिग्रस्त धरती को देखते हुए सोचा। लेकिन विक्टर को जिस बात ने सबसे ज्यादा परेशान किया वह ये थी कि अगर उसके पास ये तकनीक नहीं भी होती तो भी वह पहले से ही बहुत खतरनाक होती। यदि एस्ट्रिया कबीले की पृथ्वी को नियंत्रित करने की शक्ति उसकी अपेक्षा के बराबर होती तो एलिनोर बड़े पैमाने पर भूकंप लाकर पूरे देश को नष्ट कर सकता था। और हर कोई जानता था कि भूकंप के परिणाम क्या हो सकते हैं। लेकिन उस बात को छोड़ दे तो ये परिवर्तन क्या है? विक्टर ने कुछ सोचते हुए उत्सुकता से सोचा। आप कह सकते हैं कि वह अपने राक्षसी वंश के जागृत रूप का उपयोग कर रही है, रोज ने 16-25 देखते हुए समझाया। एलिनोर धीरे धीरे समूह के पास आ रही है। एलिनोर अपनी निगाहों से वैम्पायर काउंट ट्रांसफॉर्मेशन। जब रोज ने विक्टर की नजर देखी तो उसने बोलना शुरू किया। ठीक है, इसे वैम्पायर काउंट का परिवर्तन कहना गलत लगता है। आखिरकार वह वैम्पायर के पैतृक रूप तक नहीं पहुंच पा रही है और मजबूत नहीं हो रही है। विक्टर ने उत्सुक दृष्टि से रोज की ओर देखा। आप कह सकते हैं कि वह अपनी राक्षसी रक्तरेखा के जागृत रूप का उपयोग कर रही है, रोज ने समझाया जब उसने एलिनोर को धीरे धीरे समूह की ओर आते देखा। एलिनोर ने मजाक किया, मुझे लगता है कि जागृत रूप नाम अधिक उपयुक्त है, भले ही वह आधिकारिक नाम नहीं था या उसका परिवर्तन कैसे हुआ, फिर भी वह इसके बारे में मजाक कर सकती थी। जाग गया हो, वह एलिनोर की ओर मुड़ा। उसकी राक्षसी विशेषताओं को देखकर विक्टर धीरे धीरे अपना हाथ उसके चेहरे के करीब लाया। एलिनोर ने विक्टर के हाथ को उत्सुक दृष्टि से देखा और उसे वही करने दिया जो वह चाहता था। जब उसने एलिनोर के चेहरे को छुआ तो उसे उसकी त्वचा की ठंडी अनुभूति महसूस हुई। वह एक तेज गुणवत्ता और कठोरता भी महसूस कर सकता था, जिससे ये साबित होता था कि उसकी त्वचा दिखने में जितनी सख्त थी उससे कहीं अधिक सख्त थी। उसने गाल क्षेत्र को छुआ और महसूस किया कि तराजू उसके कान की रक्षा कर रहा है। एलिनोर का शरीर थोड़ा कांप गया और वह थोड़ा शर्मा गई। आखिरकार इस रूप में उसके कान थोड़े संवेदनशील थे। सौभाग्य से उसकी गहरी हरी त्वचा के कारण उसने सोचा कि विक्टर इस पर ध्यान नहीं देगा। अल्पविराम डॉट 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 क्या तुम दोनों को एक कमरा मिल सकता है? अल्पविराम डॉट 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 अल्पविराम। लड़कियों और विक्टर ने जूलियट की ओर देखा। क्या? जब उसने विक्टर का मनोरंजक रूप देखा तो उसने बात की। वह शांत और ठंडी लड़की कहाँ है?
विक्टर ने सोचा और फिर जारी रखा, ऐसा लगता है कि वह मेरे साथ अधिक सहज हो गई है और अधिक स्वाभाविक व्यवहार कर रही है। जूलियट की तकलीफ को ऐसे नजरअंदाज करते हुए जैसे कि यह कुछ भी नहीं था, उसने पूछा, क्या आप उस रूप में थकते नहीं? विशेष रूप से नहीं। ओह, मैं केवल इस रूप में अपनी रक्त संबंधी शक्तियों का उपयोग करते समय थक जाता हूँ, लेकिन इस रूप को लेते समय मैं नहीं थकता। आखिरकार, अगर हम तकनीकी दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं, तो यह मेरा असली रूप है। लड़कियां थोड़ी कांप गईं। विक्टर ने इस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसका ध्यान एलेनोर पर था। क्या वह किसी कबीले का रहस्य बताने के लिए इतनी दूर जा रही है? गुलाब ने सोचा। क्या तुम्हारा असली रूप पिशाच का नहीं है? विक्टर ने पूछा। जिस पिशाच रूप से आप परिचित हैं, वह कुछ ऐसा है जिसे मैं राक्षस की रक्तरेखा को सील करने के बाद अपनाता हूँ। उस समय से लड़कियों ने परवाह करना बंद कर दिया। वे समझ गए कि उनका नेता विक्टर को उनके कबीले के सबसे गुप्त रहस्य प्रकट कर रहा था, जैसे कि यह कुछ भी नहीं था। ये औरत उसे कितना पसंद करती है। डोरोथी अपनी आंखें घुमाने से खुद को नहीं रोक सकी। क्या आपने अपना असली रूप सील कर दिया? हाँ, ये सीलिंग तब होती है जब हमारे कबीले का कोई सदस्य पैदा होता है ताकि भविष्य में वह प्रशिक्षण ले सके। आखिरकार, यह अभी भी एक राक्षस रक्तरेखा है। प्रवृत्ति, विनाश की प्रवृत्ति और आदतें इससे भी बदतर है। यदि नियंत्रित नहीं किया गया तो पिशाच है। विक्टर ने सिर हिलाया। वह इस स्थिति से संबंधित हो सकता है क्योंकि अगर वह जा रहा था, ईमानदारी से कहे तो उसका असली रूप पूर्वज का रूप था, लेकिन चूंकि वह उस रूप को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकता था, इसलिए उसे इसे सील करने की आवश्यकता थी। अल्पविराम डॉट 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 रुको, इसका मतलब है, हाँ, लड़कियां भी ऐसी ही होती हैं। विक्टर ने चारों ओर देखा और रोज सहित लड़कियों के चेहरों पर मुस्कान देखी। विक्टर थोड़ा हंसा और पीछे मुड़कर एलेनोर की ओर देखा। उसने उसके शरीर को देखा और महसूस किया कि भले ही वह उस रूप में थी जो उसके पूरे शरीर को शल्कों से सुरक्षित कर रही थी, उसका सुडौल शरीर अभी भी काफी दिखाई दे रहा था, और उसके स्तनों को शल्क कवच की एक अधिक व्यापक परत द्वारा संरक्षित किया जा रहा था। उद्धरण डॉट 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 वह सुंदर है। विक्टर की नजर अपने तराजू पर देखकर उसने समझाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हमारा कवच इस तरह से डिजाइन किया गया था कि जब हम अपनी रक्तरेखा को खोलेंगे, तो कवच अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमारी रक्तरेखा में विलीन हो जाएगा। क्या इसका मतलब यह है कि यदि आप अपने पिशाच रूप में वापस जाते हैं, अपना कवच उतारते हैं और अपने असली रूप में वापस जाते हैं, तो आप नग्न हो जाएंगे? कॉमा डॉट 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 हाँ, एलिनोर ने आंखें सिकोड़कर उत्तर दिया। उसे ये प्रश्न अजीब लगा। मेरा मतलब है, व्यवहारिक रूप से नग्न नहीं हूँ क्योंकि मेरे गुप्तांगों की सुरक्षा के लिए तराजू होंगे, मैं उन्हें इच्छानुसार नियंत्रित कर सकता हूँ। रुको, मैं तुम्हें ये क्यों समझा रहा हूँ? वह अलग अलग रंगों के चेहरे के साथ बोली। फुफुफु, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी बेशर्मी से इस बारे में पूछेगा। एनरीथा आत्मसंतुष्टता से मुस्कुराए। और मुझे लगा कि उसने इसके बारे में नहीं सोचा। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे लगता है कि उसने ऐसा केवल इसलिए पूछा क्योंकि यह एलिनोर है। लड़कियों, भगवान के लिए अपना दिमाग गटर से बाहर निकालो। विक्टर ने अपनी आंखें घुमाई और लड़कियां उस पर हंसने लगी। विक्टर, हाँ, उसने गुलाब की ओर देखा। जब हमारे कबीले का कोई सदस्य मैथुन करता है, तो हमें ऐसा अपने वास्तविक रूप में करना चाहिए ताकि राक्षस का वंश अगली पीढ़ी तक अधिक मजबूती से पहुंचे। कॉमा डॉट 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 कॉमा। लड़कियां विक्टर को थोड़ा शर्मिंदा देखकर प्रसन्न हुई, जो काफी दुर्लभ था, ये देखते हुए कि वह बहुत आश्वस्त था, और ईमानदारी से कहे तो इस दृश्य ने उनके दिलों को गंभीर नुकसान पहुंचाया। उसका वह सौंदर्य अनुचित था। ओ या, उसने निश्चित रूप से इसके बारे में सोचा था, डोरोथी बोली। उसने इस रूप में एलेनोर के साथ ऐसा करने और वैसा करने के बारे में सोचा, जूलियट चिल्लाई। जूलियट, डोरोथी, एलिनोर चिल्लाई क्योंकि उसके पंख अशुभ रूप से फैल गए। गल्प। जब दोनों ने एलिनोर का क्रोधित, शर्मिंदा चेहरा देखा तो वे गश खाकर गिर पड़े। खुद से व्यवहार करो। लड़कियों, अलेक्सा उनके पीछे आई और उन्हें एलिनोर के क्रोध से बचाने के लिए उन दोनों के सिर पर वार किया। थप्पड़, थप्पड़, ओह, दोनों बड़बड़ाने लगे। खांसी। आप जानते हैं कि हम पिशाचों में एक अच्छा गुण होता है, जहां अगली पीढ़ी को हस्तांतरित होने वाली हर चीज अधिक मजबूत होती है,
है ना? रोज ने फिर से समूह का ध्यान आकर्षित किया। हाँ, जब एक वैम्पायर का बच्चा होता है, तो बच्चे वैम्पायर को माता पिता की प्रतिभा और क्षमता प्राप्त होती है। विक्टर ने वही कहा जो उसे याद आया। हाँ, हालांकि उन्हें क्षमता और प्रतिभा प्राप्त होगी, ये बच्चे पर निर्भर है कि वह उस शक्ति को प्रशिक्षित और परिपूर्ण करे। विक्टर ने सिर हिलाया, ये समझते हुए कि वह किस बारे में बात कर रही थी। इसका उदाहरण उनकी पत्नी रूबी थी। वह स्केच की बेटी है, और स्केच की प्रतिभा और क्षमता उसकी बेटी को दी गई थी, लेकिन उस क्षमता को प्रशिक्षित करना रूबी पर निर्भर था। इस वजह से कहा जाता है कि रूबी में अपनी मां से आगे निकलने की क्षमता है। लेकिन ऐसा होने के लिए उसे स्केथा और विक्टर की तरह अथक प्रशिक्षण की आवश्यकता थी। पिशाच टूटे हुए प्राणी थे, लेकिन क्योंकि वे मजबूत पैदा हुए थे और लंबे जीवन जीते थे, वे मुख्य रूप से आलसी थे। रुको, व्लाद के बच्चों को उनकी खून की विरासत में नहीं मिला। विक्टर ने सोचा कि वह केवल ऑफिस से ही ऐसा महसूस कर सकता है, उसे स्पष्ट रूप से याद है। ओह, यह असामान्य नहीं है। पूर्वज दिवस के अंत में होते हैं। पूर्वज, वे अनोखे होते हैं। उनका पालन पोषण किसी अन्य पूर्वज के माध्यम से नहीं किया जा सकता। इस कारण से व्लाद के बच्चों में उनके पिता के समान शक्ति नहीं है। आमतौर पर उन्हें अधिक शक्तियां विरासत में मिली उनकी मां हैं। उस संदेह को दूर करें। 16:26। कुछ देर की शैलियां के बाद रोज बोली, रुको, और ऑफिस, इसमें 50% रक्त पूर्वज का है। ये पूर्ण नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से है। विक्टर ने अपनी चोट सिकोड़ ली। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट, लेकिन वे अभी भी एक पूर्वज के संत हैं, इसलिए उनमें महान प्रतिभा और क्षमता है। विक्टर को नहीं पता था कि इस जानकारी का क्या मतलब है। जहां तक उसे याद है, व्लाद अपने बच्चों से निराश था क्योंकि उनका खून विरासत में नहीं मिला था। उद्धरण डॉट डॉट डॉट, ओह, ऑफिस पूर्वज कहलाने के योग्य नहीं है, लेकिन अगर उसके पिता का 50% रक्त वंशावली में मिला हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि उसकी प्रतिभा उसके अभ्यास की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है, और व्लाद वह रक्त अपने पुरुष बच्चों में चाहते थे। यही एकमात्र वस्तु थी जिसके बारे में विक्टर की सोच हो सकती थी। क्या पूर्वज बच्चों में से किसी के लिए उनका रक्त प्राप्त करना संभव है? विक्टर ने पूछा। उसे उस संदेह को दूर करने की आवश्यकता थी। कुछ देर की शैलियां के बाद रोज बोली, ये संभव है। ऐसा होना एक दुर्लभ बात है, अनुमान बहुत कम है, लेकिन पूर्वज के बच्चों में से एक को उनकी 50% रक्त विरासत मिल सकती है। वे पूर्ण पूर्वज नहीं हैं, लेकिन उनमें उच्च क्षमता और प्रतिभा होगी। जैसी कोई चीज थी। मैं सही था। वैसे, जैसा कि मैंने कहा, मृतकों का निर्माण नहीं किया जा सकता। वे स्वाभाविक रूप से संयोग के माध्यम से पैदा होते हैं या क्योंकि ऐसा होना ही था। पूर्वज पूरी जाति के पिता हैं, और उनके माध्यम से नई वंशावली बनाई जा सकती है, और जाति बनाई जा सकती है। उनकी विशिष्टता ही कुछ अनोखी है, और इसे किसी के द्वारा सुरक्षित नहीं किया जा सकता। अभियान का अंत। वारफॉल से 42,000 किलोमीटर दूर। घटनाओं के 30 मिनट बाद एलिनोर ने अपनी शक्ति प्रकट की। वर्तमान में समूह एक पर्वत की चोटी पर एक शिविर बना रहा था। उन्होंने इस पर्वत को पार करने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही उन्हें 50 मीटर से अधिक की दूरी पर 20 मिशन के दर्शन हुए। वे इतने बड़े थे कि उन्हें अलौकिक दर्शन की भी आवश्यकता नहीं थी। वे टाइटन्स थे, बेहेमोथ से ऊपर के वर्ग के जीव। हमारी लड़ाई के विचार को ही ग्रुप ने मूर्खतापूर्ण माना। वे हतोत्साहित हो सकते हैं, लेकिन वे बड़े, मजबूत और बहुत मजबूत हैं। विभिन्न राक्षसों का ध्यान आकर्षित करने की उनकी क्षमता से निराधार होना बहुत समस्याग्रस्त है। उनमें से 2 या 3 सदस्यों के समूह के लिए कोई समस्या नहीं है, लेकिन 20 से अधिक सदस्यों के लिए और थकने की कोशिश की गई। ये सिर्फ पागलपन है। ऐसे में उनके लिए एक बड़ा ग्रुप और एक स्टाफ की जरूरत थी। विक्टर व्युत्पत्ति थी, इसमें कोई नया नहीं था, लेकिन उसने मूर्खतापूर्ण बात भी नहीं की थी। वह जानता है कि वह कब पीछे हटना है। क्या आप अपना मुहरबंद फॉर्म वापस नहीं लौटाएंगे? अभी नहीं, एलिनोर खानदान। जब से मैंने अपने पंख फैलाए हैं, काफी समय हो गया है। मैं कुछ आनंद लेना चाहता हूँ। हम विक्टर ने एलिनोर को उत्सुक सहयोगियों से देखा। वह स्पष्ट रूप से अपने रूप का आनंद ले रही थी। बेशक एलिनोर को इस बात से कोई दोस्ती नहीं थी। अगर उसके मन में इसके बारे में कोई भावना थी, तो यही था कि उसे यह पसंद आया।
डॉट 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 मुझे ये बहुत पसंद आया। कभी कभी वह पुरुष के देखने के लिए स्पष्ट रूप से अपना आकर्षण का प्रदर्शन करती है। वाह, क्या प्रदर्शन कर रहा है। डोरोथी को विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या देख रही है। क्या उसके नेता पहले भी ऐसे थे? ठीक है, जब हम उस रूप में होते हैं तो हमारी रुचि हमें अधिक ईमानदार बनाती है। अलेक्सा ने की टिप्पणी। ये बेकाउज़ा है। पोस्ट पता है। ठीक है। डोरोथी ने अपनी उंगली सिकोड़ ली। कॉमा डॉट 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 हाँ, अलेक्सा बुदबुदाया। प्रवृत्ति द्वारा प्रबलता केवल कबीले एड्रियास्टिया के सबसे कम उम्र के सदस्यों के साथ होती है। युवा होने के बावजूद एलेनोर के पास एक वयस्क पिशाच का कौशल और नियंत्रण होता है। अगर स्थिति बहुत प्रतिष्ठित नहीं होती है तो वह अपनी प्रवृत्ति से प्रबल नहीं होती है। इसका क्या मतलब है? वह ऐसा चाहती है क्योंकि वह ऐसा चाहती है। वह आत्ममुग्धा हो रही है। मैं उसे दोष नहीं दे सकता। एनरीथा जो माथा के बगल में खड़ी थी, बोली। हम, अलेक्सा और डोरोथी ने दोनों महिलाओं की ओर देखा। हमारे राक्षस जीन हमारे कबीले को तोड़ रहे हैं। ठीक है, राक्षसी और कुछ बाहरी लोग इसे स्वीकार कर सकते हैं, विशेष रूप से प्राचीन प्राचीन पिशाचों में से, एनरीथा ने सामा। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि बड़े नाइटिंगेल पिशाचों को इस परिवर्तन के बारे में पता चलता है, तो वे महान पिशाचों के सम्मान को कलंकित करने के लिए हमें समाप्त करने की कोशिश में हमारी ओर बढ़ रहे हैं। माथा तिरस्कर बोली। मैं उन्हें ऐसा करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। क्या ये कमजोर पिशाच सोचते हैं कि वे हमसे लड़ सकते हैं? जूलियट बोलने लगी जबकि उसकी आंखें और भी भयानक हो गईं। वॉरफॉल की रक्षा अभेद्य है। कोई भी उन दीवारों से नहीं गुजरेगा। यहाँ तक कि ये पुराने पिशाच भी नहीं। जूडी अधिक समझदार थी, लेकिन ये स्पष्ट था कि उसके मन में नाइटिंगेल के पिशाचों के प्रति घृणा थी। केवल कुछ पिशाच ही कबीले एड्रेस्टिया का सम्मान अर्जित कर सकते थे, और उन कुलों की संख्या जिनके पास ये सम्मान है, उन्हें उंगली पर गिना जा सकता है। यहाँ पिशाच राजा के परिवार का भी सम्मान नहीं किया जाता। बेशक वे आपके साथ बुरा व्यवहार नहीं करेंगे, लेकिन वे अन्य कुलों की तरह आपके तलवे भी नहीं चाटेंगे। फो अगर पहले उनके लिए कुछ करना मुश्किल था, तो अब यह एक असंभव काम बन गया है। एनरीथा बोली। ओह, आप ऐसा क्यों कहते हैं? डोरोथी ने पूछा। अगर कुछ होता है तो हमारा पड़ोसी निश्चित रूप से हमारी मदद करेगा, एनरीथा ने जारी रखा। लड़कियों ने हल्की सी मुस्कान दिखाई और हल्के से अपना सिर हिलाया। ये सिर्फ इस बात का स्तर था कि वे उस आदमी पर कितना भरोसा करती थी, उसके व्यक्तित्व को जानते हुए। अगर किसी चीज से एड्रेस्टिया कबीले को खतरा होता तो वह निश्चित रूप से हस्तक्षेप करती। अरे एलेनोर, हम तुम्हारे कबीले के पिशाचों को ये वंशावली कैसे प्राप्त हुई? एलेनोर और लड़कियों ने अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ ली। अल्पविराम डॉट 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 जीतने से आपका क्या मतलब है? वह मासूम बनी। आप जानते हैं कि मैं क्या हूँ। ठीक है, विक्टर ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। माता या पिता? सही। और माता पिता में हम आत्माओं के बारे में काफी सहज हैं। कॉमा डॉट 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 कॉमा आत्मा एक प्राणी का रिकॉर्ड है, शरीर उसका भंडार है, और रक्त सौदेबाजी की चिप है जिसका उपयोग पूर्वज पिशाच शरीर और आत्मा को बदलने के लिए करते हैं। आपकी वर्तमान स्थिति मेरी बेटी नीरो जैसे किसी अन्य जाति के गुणों वाले पिशाच की तुलना में एक संकर की तरह है। विक्टर ने उसकी ठोड़ी को छुआ और अपने विचारों को विस्तृत किया, और फिर मौखिक रूप से कहा, आपका राक्षस जीन आपके पिशाच जीन से अधिक मजबूत है। मुझे लगता है कि यह 60% राक्षस है और 40% पिशाच है। शायद रिक्तरेखा प्रत्येक 50% पर संतुलित है, या पिशाच रिक्तरेखा उत्परिवर्तित हो गई है और अपने सामान्य पाठ्यक्रम से विचलित हो गई है। उदाहरण के लिए, पिशाच रिक्तरेखा ने राक्षस रिक्तरेखा को खा लिया और इसकी विशेषताओं को ग्रहण किया। लेकिन आपके और लड़कियों के साथ हुई बातचीत के माध्यम से मैंने आखिरी सिद्धांत को खारिज कर दिया है। आप और आपका कबीला प्राकृतिक हाइब्रिड के लिए मुझे सबसे सटीक उत्तर मिल सकता है। उद्धरण स्वाभाविक क्यों है? एलेनोर हंसे। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपके कबीले का कोई भी व्यक्ति किसी राक्षस के साथ सोएगा। एलेनोर चुप थी। मैं ऐसा परिदृश्य नहीं देख सकता जहां एक घमंडी कुलीन पिशाच सत्ता हासिल करने के लिए राक्षसों के साथ बिस्तर पर गया हो। यदि प्रजनन के माध्यम से आपको वह जीन नहीं मिला है, तो केवल एक ही विकल्प बचा है। पिशाचों ने इस रिक्तरेखा को बलपूर्वक ले लिया और अनुष्ठान
कुछ अजीब जीन प्रौद्योगिकी या जादू के माध्यम से इसे आपके शरीर आत्मा में डाल दिया। उस स्थान पर सन्नाटा छा गया और लड़कियां थोड़े हैरान चेहरे के साथ विक्टर को देखती रहीं। आप अपनी भलाई के लिए बहुत होशियार हैं, हो एलेनोर बोलने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। अल्पविराम डॉट 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 उसने इस तरह से कबीले के सबसे गहरे रहस्य का पता लगाया, अलेक्सा बुदबुदाने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। और जब विक्टर ने ऐसा किया तो वह अलेक्सा की ओर देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। मल अलेक्सा, डोरोथी चिल्लाई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मुझे क्षमा करें, ठीक है। मैं चौंक गया। अलेक्सा ने अपनी आंखें घुमाई। मैं खुद को स्मार्ट नहीं मानता, मैं सिर्फ एक अच्छा पर्यवेक्षक हूँ। विक्टर हल्के से हंसा और फिर उसने गंभीर स्वर में कहा, चिंता मत करो एलिनोर। अल्पविराम डॉट 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 किस बात की चिंता? मैं अन्य लोगों के रहस्यों को नहीं फैलाऊंगा। मैं ऐसा करने के बजाय मर जाना पसंद करूंगा। बड़ा चढ़ाकर मत कहो। गुलाब ने उसकी बांह को हल्के से थपथपाया। तुम्हें मरना नहीं है, बस किसी को मत बताना। मुझे मारना कठिन है, तुम्हें पता है। बस अपने आप को मारने की कोशिश मत करो, उसने गंभीरता से टिप्पणी की। अल्पविराम डॉट 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 केवल तभी जब आप मेरे रहस्य के बारे में बात नहीं करेंगे। यदि आप छिपाना चाहते हैं कि आप माता पिता हैं, तो उस फॉर्म का इतनी लापरवाही से उपयोग न करें। वृद्ध लोग इस उपस्थिति को आसानी से पहचान लेंगे। मैं कोशिश करूंगा, लेकिन मैं कुछ भी वादा नहीं करता। आप पर भरोसा नहीं किया जा सकता, हो। उसने ऐसे इशारा किया जैसे उसके पास कोई विकल्प नहीं था। मैं तो बस यही हूँ, मूर्खतापूर्ण जिद्दी, कॉमा डॉट 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 मैं एक ईमानदार आदमी कहूंगा। जरूर। उसने अपनी आंखें घुमा ली। दोनों हल्के से हंसे और जल्द ही उनके चारों ओर एक सन्नाटा छा गया। उनके चारों ओर एक शांत वातावरण छा गया। विक्टर चुप था और एलेनोर को देख रहा था, जिसके सफेद बाल हवा में लहरा रहे थे। कॉमा डॉट 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 आप सही हैं, विक। हमारे कबीले की पहली पीढ़ी के पिशाचों ने एक प्राचीन पुनर्जन्म अनुष्ठान के माध्यम से राक्षसों की शक्तियां हासिल कर ली। विक्टर का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसके शरीर में चिंता की भावना घर कर गई, लेकिन उसने शांत रहने की पूरी कोशिश की। एक अनुष्ठान जो हमें राक्षसों और पिशाचों का मिश्रण बनाता है। वेयरवुल्व्स और पिशाचों के विपरीत, राक्षसों के जीन में उच्च अनुकूलनशीलता होती है, और इस अनुकूलनशीलता के कारण जो मनुष्यों से कहीं बेहतर थी, रक्त आसानी से पिशाचों के रक्त में शामिल हो गया। एक प्राचीन अनुष्ठान जो आज भी हमारे कबीले के सदस्यों को बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। अल्पविराम डॉट 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 एक घातक अनुष्ठान की जीवित रहने की दर 5% से कम है। और इसका मतलब यह है कि हम पिशाच हैं, ऐसे प्राणी जिनका पुनर्जनन महान है। विक्टर ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। फिर आप कबीले एड्रास्टिया के नए सदस्य कैसे बनाते हैं? हमने प्रभावों को कम कर दिया। अल्पविराम डॉट 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 अल्पविराम केवल मुख्य परिवार के सदस्य। मेरे मामले में, मेरे वाल्किरीज, मेरे बटलर के पास एक राक्षस के रूप में उसका असली रूप है। दूसरों के पास केवल आंखें और शरीर के अंगों को बदलने की क्षमता आदि जैसी विशेषताएं हैं। मैं देख रहा हूँ, विक्टर कुछ सोचता है। उसका सिर पूरी गति से घूम रहा था। फिर उसने कहा, क्या मैं अनुष्ठान कर सकता हूँ? उसने सावधानी से पूछा। एलिनोर और लड़कियों ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। क्या यह आदमी अब भी अधिक शक्ति चाहता है? तुम नहीं कर सकते। यह एलिनोर नहीं था जिसने उत्तर दिया, बल्कि रोज ने। विक्टर ने रोज की ओर देखा। आप मुझे जानते हैं, मैं इस अनुष्ठान से बच सकता हूँ। अगर एक चीज है जिस पर मुझे भरोसा है, तो वह है मेरा उत्थान और इच्छा शक्ति। अल्पविराम डॉट 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 मुझे पता है। तो समस्या क्या है? विक्टर का लुक तो यही कह रहा था। एक माता पिता के रूप में आप आसानी से अनुष्ठान से गुजरेंगे। क्या इससे कुतिया की तरह दर्द होगा? हाँ, लेकिन आपके जीवित रहने की संभावना 70% से अधिक है। केवल आपके रक्त पर भरोसा करते हुए, आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति, आपके उत्थान के साथ, ये संख्या बढ़ जाती है 90% तक आसानी से। इतना ऊंचा? डोरोथी अविश्वास में दिखी। माता पिता को कम मत समझो। वे किसी कारण से एक जाति के माता पिता हैं। उनकी अनुकूलन क्षमता अद्भुत है, गुलाब बोला। हालांकि एक साहब के मामले में, उसका खून राक्षस के खून को निगल जाएगा। एक साहब का खून इतना अहंकारी होता है कि वह खुद को दूसरों के अनुरूप बदलने की अनुमति नहीं देगा।
दूसरों को जो उसके अनुरूप बदलेंगे। गुलाब ने सोचा। आश्चर्यजनक। डोरोथी को एक बार फिर समझ आया कि माता पिता कितने हास्यास्पद होते हैं। आप अनुष्ठान में भाग नहीं ले सकते क्योंकि केवल कबीले एड्रास्टिया के सदस्य ही अनुष्ठान कर सकते हैं। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। इसका क्या मतलब है? हाँ, तुम्हें अपना कबीला छोड़ना होगा या एलेनोर से शादी करनी होगी। गुलाब। रोज ने बस एलेनोर को गंभीर नजर से देखा और महिला चुप थी। एलेनोर को एहसास हुआ कि रोज उसे उकसाने के लिए ऐसा नहीं कह रही थी। रोज विक्टर को देखती रही। उसके चेहरे के हाव भाव में ज्यादा बदलाव नहीं आया। उसने जो देखा वह केवल एक स्पष्ट आह थी। सांस। लगता है मैं फिर ट्रेनिंग पर वापस आऊंगा। उसने ऐसे कंधे उचकाए जैसे उसके पास कोई विकल्प ही न हो। क्या आपने इतनी आसानी से हार मान ली? क्या आप मजबूत नहीं होना चाहते? अगर कोई और होता तो वे तुरंत एलेनोर से शादी करने के लिए कहते। रोज ने जो कहा उसे सुनकर एलेनोर का शरीर थोड़ा कांप गया। उसे एहसास हुआ कि वह सही थी। वह अब जटिल महसूस कर रही थी। उसने कुछ कहा क्यों नहीं? वह मुझे नहीं चाहता। अगर मैं सच कहूं तो रोज के मन में विक्टर के लिए भावनाएं थी। वह नहीं जानती थी कि यह प्यार था या नहीं, लेकिन जब से वह उससे दूसरी बार मिली थी तब से ये भावनाएं बढ़ती जा रही थी। और इस अभियान में ये भावनाएं और भी बढ़ गई। वह उससे अलग नहीं होना चाहती थी। जैसे ही कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी वाल्किरीज को चौंका दिया। विक्टर ने रोज को गुस्से से देखा, असली गुस्से से। क्या तुम मेरे बारे में इतना छोटा सोचते हो? वह तिरस्कारपूर्वक बोला। उसके शरीर से एक रक्तपिपासु आभा निकल गई। क्या आपको लगता है कि सत्ता की तलाश में मैं एलेनोर की भावनाओं पर कदम रखूंगा? विक। एलेनोर ने अपनी आंखें थोड़ी खोली। दरार, दरार। उसके नीचे मकड़ी के जाले के आकार का गड्ढा बन गया और खून की प्यास की अनुभूति और भी तीव्र हो गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इससे अचंभित होकर रोज ने पूछा। आप जानते हैं कि एलेनोर आपको पसंद करती है और उसके लिए आपकी भावनाएं समान हैं। यदि आप उससे शादी करने के लिए कहेंगे तो वह निश्चित रूप से स्वीकार करेगा। आपको एक सुंदर पत्नी और मजबूत होने के लिए एक नया वंश मिलेगा। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? विक्टर की नजर क्रोध से घृणा में बदल गई। और सोचने पर आप यही कहेंगे, भले ही यह एक परीक्षा हो। घिनौना। रोज को अपने दिल में थोड़ा दर्द महसूस हुआ। उसने देखा कि ये इस मामले पर विक्टर की वास्तविक भावनाएं और राय थी। क्या तुम मेरे साथ मूर्ख की तरह व्यवहार करती हो, रोज? तुम्हें लगता है कि मैं नहीं जानता कि तुम इन सवालों से क्या चाहते थे? और यह सोचना कि इतने समय मेरे आसपास रहने के बाद भी तुम मुझे नहीं समझोगे। विक्टर की निराशा की दृष्टि ने वास्तव में उसके दिल में चाकू से भी अधिक चोट पहुंचाई। वह जानती है कि लड़का हमेशा उनके प्रति दयालु रहा है और हमेशा उन्हें महत्व देता है, लेकिन एलेनोर के अभिभावक के रूप में उसे विक्टर की भावनाओं के बारे में आश्वस्त होने की आवश्यकता है। इस बेकार परीक्षण के प्रश्न का उत्तर देने के लिए। हाँ, मुझे एलेनोर पसंद है। एलेनोर ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। लेकिन मैं किसी अतिरिक्त शक्ति जैसी किसी चीज के कारण उससे शादी करने के लिए नहीं कहूंगा। मैं इसके लिए उसकी भावनाओं पर दबाव नहीं डालूंगा। मैं कभी भी पारस्परिक लाभ के लिए शादी नहीं करूंगा या क्योंकि मैं किसी व्यक्ति से कुछ चाहता हूं। अगर मैं किसी से शादी करने जा रहा हूं तो ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं उन्हें पसंद करता हूं और मैं उस व्यक्ति से समान स्तर की भावनाओं की उम्मीद करता हूं। विक्टर की रक्तपिपासु भावना दूर हो गई और उसके चेहरे पर एक तटस्थ भाव प्रकट हुआ। ये पर्याप्त है, डॉट डॉट डॉट। हाँ, अच्छा, विक्टर जल्द ही पलट जाता है। चलो वापस चलते हैं। यात्रा समाप्त हो गई है। हम उन टाइटन्स को चोट पहुंचाए बिना या किसी साथी को खोए बिना पार नहीं कर पाएंगे, कुछ ऐसा जिससे मैं बचना चाहता हूँ। जब विक्टर दूर चला गया तो उसकी पीठ की ओर देखते हुए एलेनोर बोली, तुम्हें पता है तुम्हें बस पूछना चाहिए और वह जवाब देगा, है ना? एलेनोर ने क्रोध की स्पष्ट झलक के साथ बात की, एक ऐसी नजर जो उसने रोज को पहले कभी नहीं दी थी, और इससे वृद्ध महिला के दिल को और भी अधिक ठेस पहुंची। एलेनोर जल्द ही मुड़ी और विक्टर की ओर उड़ गई। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। विक्टर बहुत ईमानदार है। वह अपने करीबी लोगों से कभी झूठ नहीं बोलेगा, माथा बोली। यात्रा की शुरुआत से ही उन्होंने हमारे साथ हमेशा एक साथी की तरह व्यवहार किया और बदले में कुछ भी न चाहते हुए उन्होंने हमारी रक्षा के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल किया और हमें बचाया, जूलियट बोली।
उनके इरादे शुरू से ही नेक थे। अलेक्सा और जूडी ने बात की। मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हें आश्वस्त होने की जरूरत है, एनरीथा बोली। गुलाब ने सिर हिलाया। मैं यह नहीं कहूंगा कि आप बहुत अधिक पागल हैं, आखिरकार आप बस सावधानी बरत रहे थे। धन्यवाद, लेकिन तुम बहुत ज्यादा पागल हो। रोज ने निशब्दता से एनरीथा की ओर देखा। वे अन्य महान पिशाचों की तरह नहीं है जो एलेनोर के बाद पहले आए थे। आपके पास उन्हें देखने के लिए पर्याप्त समय है। आपको ये पता है। गुलाब ने सिर हिलाया। ये जानते हुए भी आपने ये लाभ परीक्षा क्यों दी? एनरीथा ने पूछा। अल्पविराम डॉट 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 चिंता की भावनाएं अक्सर वह चीज पर भारी वस्तुएं होती हैं जिन्हें आप पहले से ही जानते हैं। मैं एलेनोर को उसकी माँ की तरह नहीं जान सकता। उसने एलेनोर की पीठ से उदास दृष्टि देखी। बाकी एनरीथा और माथा एक ही समय में हैं। बुरे में माफी क्यों मांगी? उसने पहले से ही पता लगाया था कि उसने ऐसा किया था, और वह हथियार समझेगा, वह हथियार दोष नहीं देगा। कॉमा डॉट 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 यहाँ मैं हूँ। हालांकि आपने उसके साथ कुछ सम्मान अंक खो दिए हैं, जूलियट मस्कली। लड़कियों ने जूलियट की ओर देखा। क्या ये सच है? अपनी सुरक्षा व्याकुलता के कारण वह स्थिति को गलत समझती है, और उस आदमी का कुछ सम्मान खो दिया है। भगवान के लिए, वह एक ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ बातचीत और सामान्य व्यवहार किया जाता है। मेरे साथ कोई भी दोस्ती नहीं करता है, और यह बहुत कुछ कहता है। अल्पविराम डॉट 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 अल्पविराम। अब जब उसने ऐसा कहा है, जूडी ने कहा। वह सही है ना, अलेक्सा मस्की? जूलियट को हमेशा बाहरी लोगों पर बहुत संदेह था, और अगर वह विक्टर के आसपास सामान्य रूप से व्यवहार कर रही थी, तो इसका कारण ये था कि वह उस पर काफी विश्वास करती थी। लड़कियों ने रोज को देखा जो उदास थी। उस पल में जूलियट ने एक डटमोनसन दिखाई दिया और कहा, अगर तुम अपना सम्मान वापस पाना चाहती हो तो ऐसा रोज क्यों नहीं करती? उसने पास आकर अपने कान में बोली। गुलाब का चेहरा लाल हो जाता है, और वह अपने पैर से जमीन को थपथपाती है। कभी नहीं। मैं इतना अशोभनीय कुछ नहीं कहूंगा, और एलेनोर मुझे माफ नहीं करेगा। टास्क पुरिटन माह बस माफी मांगे और विक्टर को काफी हद तक प्रशिक्षित करें। ये होगा। उस आदमी से बिल्कुल आसान नहीं है। वह जैसा दिखता है वैसा ही शेर है। बस थोड़ा सा प्रशिक्षण, कुछ शेरनियां, उसका आराम तेज करने के लिए शिकार का एक क्षेत्र, और वह खुश होगी। तुमने तो बस नीवे को बहुत ज्यादा जटिल बना दिया है, अलेक्सा बोली। ओह, ठीक है, मैं ये हूँ। लिंग, जूलियट ने पूछा। नहीं, क्षमा मांगना। गुलाब मुचा और ग्रुप से दूर चला गया। लड़कियां एक दूसरे को देखती और मुस्कुराती, फिर अपना सामान उठाती और रोज के पीछे चलती। ये परमाणु ऊर्जा का समय क्या है? वारफॉल की ओर से एलेनोर ने विक्टर को बताया और कहा कि यह अनुष्ठान कैसे काम करता है। उसने इसे 15 मिनट से अधिक समय तक विस्तार से समझाया, और विक्टर की खुशी के लिए अनुष्ठान करना काफी आसान था, लेकिन प्रदर्शन करना कठिन था, और इसमें सिद्धांत का एक सेट था। सबसे पहले, किसी भी रसायन विज्ञान के संस्थान में अनुष्ठान केवल एक बार ही किया जा सकता था। जैसे जैसे आप अपने शरीर आत्मा में नया जेनेटिक कोड बदल जोड़ रहे हैं, अधिक रक्त रेखाएं जुड़ना बहुत खतरनाक है। दूसरी, अनुष्ठान करने के लिए परंपरा यह उचित होनी चाहिए कि जो धार्मिक अनुष्ठान का अनुभव कर रहा है उसे एक राक्षस का शिकार करना होगा और उस राक्षस का उपयोग अपने रक्त परिवर्तन के रूप में करना होगा। तीसरा, अनुष्ठान कुल कबीले एड्रेस्टिया के सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए, और इस अनुष्ठान का अनुष्ठान अत्यंत गुप्त अस्तित्व होना चाहिए। इस स्थिति को पूरा करने के लिए आत्मा संधि जैसे कठोर उपाय आवश्यक हैं। आत्मा सिद्धांत कुछ हद तक चुड़ैलों के अनुबंध के समान है, लेकिन यह विशेष रूप से एक तकनीक के माध्यम से किया जाता है जो कबीले एड्रेस्टिया के पास है। उसी में, आप इस मामले पर चुप रहने की शपथ लेते हैं, और केवल कबीले एड्रेस्टिया का प्रमुख ही ऐसा है। इस जानकारी का खुलासा करने की जानकारी। चौथा, यदि अनुष्ठान कबीले एड्रेस्टिया के बाहर किसी सदस्य द्वारा किया जाता है, तो उस सदस्य को तत्काल कबीले एड्रेस्टिया के साथ किसी भी तरह से एकजुट होना होगा, या तो शादी के माध्यम से या कबीले एड्रेस्टिया का सदस्य बनना होगा। स्मारक में प्रभाव के कई स्तर होते हैं, और केवल पूर्ण प्रभाव का उपयोग किया जाना चाहिए यदि पिशाच जीवित रहने के लिए उपयुक्त है। यदि नहीं, तो पिशाच को अंतिम संस्कार का पवित्र संस्करण प्राप्त होगा। अनुष्ठान करने की विधि सरल है।
एक राक्षस का शिकार करें और अपने वंश का उपयोग करें। विक्टर विक्टर है, बेशक वह किसी भी राक्षस को नहीं चुनागा, वह उनमें से सबसे अच्छा चाहता है, और यह भी पता है, वह शामिल है कि वह अब इस अनुष्ठान से गुजर जेल नहीं है। आखिरकार उसके पास ऐसा कोई आवश्यक घटक नहीं है। वैसे आपका राक्षस वंश क्या है? एलिनोर, जो पहले से ही अपने पिशाच रूप में वापस आ गई थी, अनिश्चितपूर्ण मुस्कान के साथ बोली। अल्पविराम डॉट 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 ये राक्षस जैसा एक ड्रैगन है, इसकी शक्तियां अग्नि और जहर से संबंधित हैं। विक्टर ने केवल एक अदृश्य पूर्ण मुस्कान का चित्रण कर दिखाया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह एक ड्रैगन की तरह दिख रही थी। तो क्या आप आग से प्रतिरक्षित हैं? वह उत्सुकता से पूछता है। मेरे खून खराबे की वजह से मुझमें आग से लड़ने की क्षमता बहुत अच्छी है, लेकिन मैं आपके या स्नो कबीले की तरह पूरी तरह से प्रतिरक्षित नहीं हूँ। लेकिन क्या हिम कबीला आग से सुरक्षित नहीं है? हम मेरा मतलब है, आग से हिमकुल के किसी भी व्यक्ति को मारा नहीं जा सकता, लेकिन हम किसी भी प्रकार की आग से पूरी तरह से प्रतिरक्षित नहीं हैं। अल्पविराम डॉट 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 आपका क्या मतलब है? उदाहरण के लिए, यदि अग्नि के महान देवता वाला कोई देवता हम पर हमला करता है, तो हमें नुकसान होगा। ये हमें एक सामान्य पिशाच की तरह नहीं मारेगा, लेकिन फिर भी हमें नुकसान होगा। ओह, तो ये पूर्ण प्रतिरक्षा नहीं है। हो, हाँ, कम से कम यह मूल रूप में सच है। एग्नेस द्वारा उपयोग किए जाने वाले पिशाच गणना रूप में, वह आग के प्रति पूरी तरह से प्रतिरक्षित हो जाती है। आखिरकार, मेरी पत्नी नताशिया की तरह, उसने पिशाच गणना रूप में पूरी तरह से महारत हासिल कर ली है। इस प्रकार वह आग तक पहुंचने में सक्षम हो गई है। परिवर्तन का स्तर 3। विक्टर ने सोचा जब उसे एग्नेस द्वारा अपनी पिशाच कर्ण शक्ति से पूरी पर्वत श्रृंखला को समतल करने की यादें याद आ गईं। कॉमा डॉट 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 ओह, इसे गुप्त रखो। क्यों? ये एक हिम कबीले का रहस्य है। एलिनोर बस हंसी और अपनी आंखें घुमा ली। एलिनोर की प्रतिक्रिया के बावजूद विक्टर को पता था कि वह इसे गुप्त रखेगी। अरे हाँ, भले ही आपने मुझे अनुष्ठान करने की अनुमति दे दी, लेकिन इसके कारण मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। एलिनोर का गाल थोड़ा लाल हो गया। मैं नहीं चाहता कि आप ये सोचें कि मैं आपका या किसी भी चीज का फायदा उठा रहा हूँ। कॉमा डॉट 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 लेकिन आप अभी भी अनुष्ठान से गुजरेंगे, है ना? एलिनोर ने पूछा। ये स्पष्ट है, विक्टर मजबूत होने के रास्ते से इनकार नहीं करेगा। झटका, बेशर्म, एलिनोर ने खर्राटा लिया। हा, बस उस मामले को छोड़ दो। आखिरकार मेरे पास अभी भी राक्षसी चीजें नहीं हैं। आइए एक दूसरे को बेहतर तरीके से जाने। विक्टर प्रसन्न स्वर में हंसा। ठीक है। ओह, विक्टर ने भौहें उठाई। क्या क्या तुमने सोचा था कि मैं पूरे समय खुद को चिढ़ने दूंगी? एलिनोर ने अपनी आंखें घुमाई। वह एक योद्धा थी, उसकी मोटी त्वचा थी और सुडौल पेट था। वह हर समय निष्क्रिय नहीं रहने वाली थी। वाल्किरीज जो दूर से इस बातचीत को देख रहे थे, उन्हें ऐसा लगा जैसे वे कुत्ते का खाना खा रहे हों। आप मुझे तुमसे नफरत है गुलाब। जब वाल्किरी सहमति में सिर हिलाते हैं तो एनरीथा बोलने से खुद को रोक नहीं पाती हैं। क्यों? तुम्हारे कारण वे अपनी ही दुनिया में अभिनय कर रहे हैं। यह सिर्फ विद्रोह है, एनरीथा झुंझलाकर बोली। क्या यह अच्छी बात नहीं है? गुलाब निःशब्द था। हाँ, लेकिन ये घृणित है जब वे हमारे सामने ऐसा करते हैं। क्या उनके मन में अकेली महिलाओं के लिए कोई विचार नहीं है? माथा ने समझाया। अब जब उसने इसके बारे में बात की, तो रोज समझ गई कि वे क्यों निराश थे। ओह, क्या आपने सुलेमान की योजना छोड़ दी? जूलियट बोली। अल्पविराम डॉट 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 आप मजाक नहीं कर रहे थे? बिल्कुल नहीं। हम वल्केरीज हैं, हमें अपनी वल्करिया रानी के साथ खड़ा होना चाहिए। ये सामान्य ज्ञान है। इसका मतलब है कि अगर वह शादी करेगी तो हम भी उनके साथ जुड़ेंगे। पैक्ट में एक लाइट एक और 7 कॉम्बो पाएं। क्या यह अद्भुत नहीं है? जूलियट ने एक मुस्कुराहट दिखाई जो चमकती हुई लग रही थी। वाल्किरीज के बीच एक असहज चुप्पी छा गई। ठीक है, यह आधिकारिक है। वह दिमाग से गड़बड़ है, अलेक्सा बोली। रुको, रुको, मुझे क्यों शामिल किया जा रहा है? गुलाब ने निःशब्द होकर पूछा। पुरातन वस्तुएं भी प्यार करने लायक हैं, और आपने हमेशा प्रशिक्षण लिया और आपके पास दुनिया में अपनी संतान छोड़ने का समय भी नहीं था। ये किसी भी जीवित चीज के लिए अपमान है। जूलियट अब बाइबल के शब्द बोलते हुए एक संत की तरह लग रही थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन।
पुरातनता शब्द सुनते ही रोज के सिर में नसें उभर आईं। अगर रोज भाग लेती है तो मैं भी भाग लूंगा, चूटी बोली। गुलाब निःशब्द था। मैं भी, अलेक्सा बोली। मुझ पर भरोसा करें, माथा हंसी। जल्द ही सभी वाल्किरीज ने एक जैसे शब्द बोले। ये तय हो गया है, हमारा भविष्य आप पर निर्भर है कमांडर रोज। अपने बिस्तर पर जाओ और जल्द ही एक बच्चा पैदा करो। थप्पड़। गुलाब ने जूलियट के सिर पर थपथपाया। खेलना बंद करो, तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। ओह, जूलियट ने अपना सिर पकड़ लिया। लेकिन ये कोई मजाक नहीं है। वह चुप हो गई जब उसने रोज की आंखों को थोड़ा लाल रंग में चमकते देखा। फुफुफु, तुम इसके हकदार थे, जूलियट, माथा हंसी। गह, आप तो ऐसे बात करते हैं जैसे आप खेल में थे ही नहीं। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? माथा ने सचमुच भ्रमित होकर पूछा। मैंने कुछ नहीं किया, वह बहुत मासूम लग रही थी। एक पल के लिए जूलियट को भी उस पर विश्वास होने लगा। ओह, बेशर्म लोग, यही है लंबी जिंदगी जीने का राज। तुम्हें बेशर्म होना चाहिए, एनरीथा हंसी। लड़कियां जूलियट के दुर्भाग्य पर हंसने लगी। विक्टर अचानक एलेनोर से बात करना बंद कर देता है और गंभीर दृष्टि से सीधे आगे की ओर देखता है। विक्टर की प्रतिक्रिया देखकर लड़कियां उसकी ओर देखती हैं। वे ये जानने के लिए उस आदमी के साथ काफी समय से थीं कि जब वह इस तरह प्रतिक्रिया करता है तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसने कुछ देखा है। विक्टर के दृष्टिकोण में उसकी दृष्टि बढ़ने लगी और जल्द ही उसने कुछ देखा। जिस शहर को एलेनोर ने अपनी शक्ति से बनाया था, उस पर राक्षसों, मिनियन, ओग्रेस और शिकारियों से लेकर राक्षसों की विभिन्न भीड़ ने कब्जा कर लिया था। आपने जो शहर बनाया था उस पर राक्षसों ने कब्जा कर लिया है, विक्टर ने लड़कियों को चेतावनी दी। हम क्या करते हैं? लड़कियों ने एलेनोर की ओर देखा। अनदेखा करना। हमारी प्राथमिकता अब घर पहुंचना है। सभी ने सिर हिलाकर संकेत दिया कि वे एलेनोर की बातों को समझ गए हैं, लेकिन सभी के दिमाग में एक विचार था। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। मुझे नहीं लगता कि यह कोई अच्छा विचार है, गुलाब बोला। इस आकार के शहर को राक्षसों के हाथों में छोड़ना अच्छा विचार नहीं है। कम से कम हमें शहर की संरचना को नष्ट कर देना चाहिए। मैं सहमत हूँ, विक्टर बोला, यह महसूस करते हुए कि सभी लड़कियों का ध्यान उस पर है। उसने कहा, यद्यपि आप अपनी शक्ति से आसानी से एक शहर बना सकते हैं, हमें किसी अल्फा को इस शहर पर कब्जा नहीं करने देना चाहिए, हमें इसे नष्ट कर देना चाहिए। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन हमारे पास हर किसी को मारने का कोई आसान तरीका नहीं है, एलेनोर बोला। राक्षसों को मारने की बात किसने कही? मैंने शहर को नष्ट करने के बारे में बात की थी, अर्थात केवल आपके द्वारा बनाई गई संरचनाएं। ओह, एलेनोर अब समझ गई। कई चीजों के बारे में सोचते हुए उसने निर्णय लिया। मुझे ये करने दो। यह अच्छा विचार नहीं है। रोज और विक्टर ने एक ही समय पर बात की। लड़कियां अवाक रह गईं, जिनमें रोज और एलेनोर भी शामिल थी। विक्टर, जो स्कैथेज के कारण एक साथ बात करने का आदी था, उसने बात करना जारी रखा। एलेनोर हमारी सुरक्षा का मुख्य साधन है। आपातकालीन स्थिति में शहर बनाने और राक्षसों को फैलाने की उसकी शक्ति बहुत उपयोगी है। जब हम आधा रास्ता तय कर चुके हैं तो हम उसे थका देने का जोखिम नहीं उठा सकते। उसके चौंकाने वाले सत्र को नजरअंदाज करते हुए रोज ने विक्टर के शब्दों से सहमति में सिर हिलाया। यही उसके दिमाग में भी था। इस काम के लिए सबसे अच्छा व्यक्ति मैं हूँ। मैं अमरता की खातिर अपनी शक्ति से उन्हें नहीं मार सकता, लेकिन एक शहर को नष्ट कर सकता हूँ। वह सरल है। विक्टर की मुस्कान शिकारी हो गई। उसके करीबी लड़कियां भी वैसी ही मुस्कान दिखाने से खुद को नहीं रोक सकी। वह वास्तव में उनका साथी था, यहाँ तक कि रवैया भी वही था। डॉट डॉट डॉट। शहर के पास पहुंचकर विक्टर ने कहा, 3.2.1 में हमसे अभी संपर्क करें। विक्टर दौड़ना बंद कर देता है और लड़कियां खुद को शहर के सामने पाती हैं। विक्टर, कृपया, गुलाब बोला। मुझे पता है। विक्टर अपनी ओडाची और एक बैग रोज की ओर फेंकता है। रोज ओडाची लेती है और उत्सुकता से उस बंदूक और बैग को देखती है जिसे विक्टर ने उस पर फेंका था। कुछ ही देर बाद उसका ध्यान वापस विक्टर की ओर जाता है। क्या करेंगे आप? सब कुछ राख में बदल दो। धीरे धीरे आग ने विक्टर के शरीर को ढकना शुरू कर दिया और अगले ही पल आग के दो लंबे पंख उसके पीछे दिखाई दिए। उसके कान तेज हो गए, उसके दांत तेज हो गए, उसके हाथ तेज पंजों में बदल गए।
उसके पैर राक्षस पंजे में बदल गए, उसके कपड़े बहुत पहले ही वाष्पित हो चुके थे। टस्क, मुझे कुछ सूट लाने थे जो स्केच ने मेरे लिए बनाए थे। चूंकि यह विशेष रूप से विक्टर के लिए बनाया गया एक सूट था, उसके शरीर की विशेषताओं में बहुत ताकत थी, और जब इसे वैम्पायर काउंट ट्रांसफॉर्मेशन में बदल दिया गया, तो पोशाक को नुकसान नहीं होगा। ये स्केचर्स द्वारा अपने कवच से बनाई गई सामग्री के समान है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपूर्ण परिवर्तन सहज और त्वरित था, जिससे ये साबित हुआ कि विक्टर स्नोक्लैन के पिशाच अर्ल के पहले रूप में काफी कुशल था। स्नोक्लैन वैम्पायर अर्ल फॉर्म उनका जागृत पहला रूप था। ये समझ में आता है कि इस पर उनका अधिक नियंत्रण है। एनरिथा, हनी। विक्टर के मधुर, प्रभावशाली स्वर से एनरिथा का शरीर थोड़ा कांप उठा। यदि आवश्यक हो तो लड़कियों की सुरक्षा करें, ठीक है? अल्पविराम डॉट 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 ठीक है, उसने अपने चेहरे पर थोड़ा लाल स्वर के साथ आदेश स्वीकार कर लिया। वह अपनी पीठ से पुजारी छड़ी लेती है और मंत्र के कुछ शब्द बोलती है, फिर उसका शरीर थोड़ा चमकता है और वह छड़ी हटा देती है और ढालने लेती है। अच्छा, विक्टर ने हल्के से हाथ हिलाया और गायब हो गया और शहर में दिखाई दिया। ओया, ओया, अभी नहीं। जूलियट एनरिथा ने निश्चित स्वर में बात की जिससे इनकार करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। निगलना, ठीक है। जूलियट को पता था कि कब पीछे हटना है, और अभी एनरिथा को चिढ़ाना अच्छा विचार नहीं था। डॉट 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 अब मैंने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया है। क्या हमें कोई नई तकनीक आजमानी चाहिए? विक्टर एक आग का गोला बनाता है और उसे देखता है। वह जानता है कि उसके पास जो शक्तियां हैं, उसके पास अपनी शक्तियों को विकसित करने के लिए संभावनाओं की एक अविश्वसनीय श्रृंखला है। इसका एक उदाहरण उसकी बिजली है। बिजली को यदि संघनित करके बाहर फेंक दिया जाए, तो वह प्लाज्मा में बदल सकती है, जो इस पर निर्भर करता है कि वह उसमें कितनी शक्ति डालता है। वह प्लाज्मा उसकी मारक क्षमता से कई गुना अधिक गर्म हो सकता है। एक और चीज जो उन्होंने करने के बारे में सोचा वह विद्युत चुंबकीय टेलीकिनेसिस का उपयोग करना था। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि अगर उनका अपनी बिजली पर बहुत अच्छा नियंत्रण है तो वह ऐसा कर सकते हैं। आग को छोड़ा भी नहीं जा सकता। वह जानता है कि जो लॉ उसके पास है वह अब तक की सबसे तेज लॉ नहीं है। चीजों के प्राकृतिक पहलू में सफेद लॉ सबसे तेज और सबसे गर्म लॉ है। उसके पास कुछ सुराग है कि अपनी लॉ की गर्मी को कैसे बढ़ाया जाए, लेकिन वह ये नहीं सोच पा रहा है कि उस गर्मी को सफेद आग में कैसे बढ़ाया जाए। अन्य विकल्प यह है कि तत्वों को मिलाकर एक पूर्णतया नया तत्व बनाया जाए या ऐसा तत्व बनाया जाए जिसमें दोनों तत्वों का प्रभाव हो, और यह एक ऐसा स्तर है जिसे उसने अभी तक हासिल नहीं किया है। लेकिन उन्होंने इस परीक्षण और त्रुटि और पानी का उपयोग करके लकड़ी के साथ किए गए प्रयोग से कुछ सीखा। आग का गोला बेतुके आकार का हो गया। अल्पविराम डॉट 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 अल्पविराम क्या वह ग्रह को खत्म करने की कोशिश कर रहा है? डोरोथी ने चेहरे पर पसीना लाते हुए पूछा। आग के गोले के आकार से मूर्ख मत बनो। ये गोला ग्रह को नष्ट नहीं करेगा, यहाँ तक कि इसमें इतनी शक्ति भी नहीं है, गुलाब बोला। संपीड़ित करें। जिसे वह नियंत्रण के साधन के रूप में सोच रहा था उसे मौखिक रूप से व्यक्त करते हुए, उसके पूरे शरीर को ढकने वाला आग का गोला सिकुड़ने लगा। और जब यह संपीड़ित हो रहा था, विक्टर अधिक से अधिक शक्ति लगा रहा था। अल्पविराम डॉट 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 ठीक है, ये खतरनाक है। चलो कुछ और किलोमीटर दूर चलते हैं, एलिनोर बोला। क्या तुम्हें अपने पति पर भरोसा नहीं है? जूलियट ने तिरस्कारपूर्वक कहा। वह अभी तक मेरा पति नहीं है। फिर भी, हो, डोरोथी और जूलियट ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। एलिनोर ने सूंघकर मुंह फेर लिया। रोआ। राक्षसों ने विक्टर की उपस्थिति को देखा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विक्टर पहले से ही अपने हाथ में नीली आग का एक छोटा सा गोला पकड़े हुए था। एक लंबी थकी हुई आह भरते हुए अंततः उसने अपनी एकाग्रता छोड़ दी। ऐसा लगता है कि यह मेरी सीमा है। अपने हाथ में बास्केटबॉल के आकार के नीले आग के गोले को देखकर वह हल्की सी मुस्कान बिखेरे बिना नहीं रह सका। जैसा कि अपेक्षित था, इसका रहस्य आग को दबाना है, लेकिन इसके लिए हास्यास्पद एकाग्रता की आवश्यकता होती है, और एक युद्ध में दुश्मन इतने लंबे समय तक इंतजार नहीं करेगा। विक्टर पिशाच रूप में था, और उस रूप में भी उसे अपनी आग को और अधिक गर्म करने में इतना समय लग गया। वह सोच भी नहीं सकता कि क्या वह अपने सामान्य रूप में ये कारनामा कर पाएगा। उस आदमी ने सचमुच ऐसा किया। जब रोज ने नीला आग का गोला देखा तो वह टिप्पणी करने से खुद को नहीं रोक सकी। उसने क्या किया?
जूडी ने पूछा। आप देखेंगे। ठीक है, मेरा मतलब बनो। विक्टर मुर्खा और राक्षसों ने आग का गोला फेंक दिया। धीरे धीरे राक्षसों की ओर से आग का गोला उड़ गया। इससे बहुत नुकसान हो रहा था। और यहाँ सही उत्तर था, जैसा दिखता था। जैसे ही आग के गोले ने एक राक्षस को स्कॉटलैंड में फेंक दिया, चारों ओर एक चमकती हुई चमक दिखाई दी। बूम! डॉट डॉट डॉट, कॉमा डॉट डॉट डॉट। विक्टर, आप द वैम्पायर काउंट्स आर वॉकिंग न्यूक्स वाक्यांश को बहुत पसंद से ले रहे हैं। एलिनोर ने टिप्पणी करने से खुद को रोक नहीं सका। अरे, ये तो कुछ भी नहीं है। सुरक्षा पता है कि आप अपनी ताकत से पूरे महाद्वीप को भूकंप से पीछे कर सकते हैं, है ना? विक्टर ने टिप्पणी की कि वह अपने सामान्य रूप में वापस लौटा। उसने रोज के पास मौजूद बैग को पकड़ लिया और अपने बॉक्सर, शर्ट्स और जैसे साधारण शर्ट पहन लिए। जब भी वह तैयार होती है, लड़कियां उसे भूखा पकड़ी रहती हैं। यहाँ तक कि रोज भी उसके आकर्षण के प्रति असंवेदनशीलता नहीं थी। मेरा मतलब है, ये संभव है। मेरे लिए टेक्टोनिक संकेतकों को नियंत्रित करने की उपलब्धि हासिल करना आवश्यक है। लेकिन एलेनोर बस अवाक। पूरा शहर ही खत्म हो गया। कुछ भी नहीं बचा। बस एक भारी मात्रा थी। पूरा क्षेत्र जलकर खाक हो गया। वे वापस आ रहे हैं, अलेक्सा बुदबुदाया। भले ही आपका पूरा शरीर नष्ट हो जाए, फिर भी वापस आने का ये पुनर्जनन लक्ष्य लेना है। विक्टर की टिप्पणी से पता चलता है कि अगर उसका पूरा शरीर नष्ट हो गया तो वह वापस नहीं लौट पाएगा। फिर भी, चलो जारी रखें। मैं 2 घंटे से भी कम समय में घर वापस आना चाहता हूँ, विक्टर बोला। हाँ, नतालिया ने स्केच को क्या कहा था? विक्टर और उनका समूह अपने आई सभी लोगों के सामने आकर ध्यान केंद्रित करके वापस जाने पर 1 घंटे से भी कम समय में घर पहुंच रहे थे। विक्टर के नेतृत्व में वापसी की यात्रा काफी आरामदायक थी। और जैसे ही वह वारफॉल के करीब पहुंचा, विक्टर ने अपनी आंखों से कुछ देखा। ऑफिस, स्केच। वह धीरे धीरे से मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, और जल्द ही उसने देखा, नतालिया भी। उसने अपनी इंसित सिकोड़ ली। अगर नतालिया यहाँ होती तो ऐसा इसलिए होता क्योंकि मानव जगत में कुछ ऐसा हुआ था। लेकिन अगर इंसानों की दुनिया में कुछ हुआ, तो उन्होंने उसे क्यों नहीं बुलाया? क्या उसके सेल फोन में जादुई बैकपैक नहीं था जो कहीं भी जुड़ा हो सकता था? मेरे पास प्रतियोगी है, मैं आगे जा रहा हूँ। रुको, इससे पहले कि रोज या एलेनोर कुछ का क्षेत्र में, विक्टर गायब हो गया, और उसके पीछे बिजली की चमक चली गई। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट, वह क्लासिक बहुत तेज है, लड़कियों ने एक ही समय कहा। डॉट डॉट डॉट, हम स्केथेच ने मिजुकी को ट्रेनिंग देना बंद कर दिया और एक छोटी सी उम्मीद वाली भारी मुस्कान को बगल में दिखाया, और उसके बीच खुजली मजबूत होने लगी। अपनी अभिव्यक्ति को नियंत्रित करते हुए, ताकि उसके शिष्यों को उसकी खुशी की दृष्टि न आए, वह अपनी तटस्थता पर लौट आए। जैसे ही स्केच ने विक्टर को देखा, ऑफिस और नीरो ने उसका पीछा किया। नीरो अपने पिता के साथ संबंध बना सकती थी और उसके माध्यम से उसे मालिक संबंध का एहसास भी हो सकता था, हालांकि वह उसका मालिक नहीं था और उसकी अपनी बेटी की तरह पहचान थी। विक्टर ही वह व्यक्ति था जिसने नीरो को काटकर उसे पूर्ण पिशाच में बदल दिया था। ऑफिस केस में यह उस निशान का कारण था जो विक्टर को दिया गया था। बेशक उनकी बेटी की संवेदनाएं भी पीछे नहीं रहीं। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट। प्रशिक्षण क्षेत्र में ही विक्टर ने सबसे पहले मिजुकी को पहली बार देखा, जो जोर जोर से सांस ले रही थी, जबकि उसके शरीर में कमजोरी थी और वह काफी निराश दिख रही थी। दूसरी तरफ लाइक्स और पेपर थे, जो मिजुकी को सहानुभूतिपूर्ण सहयोगियों से देख रहे थे। वे साहचर्य देखने गए थे, इसलिए ऐसा लग रहा था कि मनो मिजुकी ने स्केच के प्रशिक्षण के नरक का अनुभव किया। जल्द ही उसने ऑफिस को देखा, जिसने उसे रिकॉर्ड करने के लिए तुरंत टेलीपोर्ट किया। विक्टर के बगल में एक काला मियाजामा दिखाई दिया और ऑफिस ने विक्टर की गर्दन पकड़ ली। पिताजी, हा, आप कैसे हैं, ऑफिस? उसने सिर हिलाया। मम्मा, सब ठीक है। ओमू, मुझे खुशी है कि कुछ नहीं हुआ। क्या आपके आने पर लोगों ने आपके साथ अच्छा व्यवहार किया? जब पेपर और लेकस ने विक्टर की आंखों में चमकते हुए देखा तो वे थोड़ा भयभीत हो गए। अजीब लोग हैं, लेकिन अच्छे हैं, मैम, वह हाँ में सर हिलाया। मैं देख रहा हूँ। ये तो अच्छा है। जब विक्टर ने ऑफिस के सिर पर हाथ फेरना शुरू किया तो वह मुस्कुराया। हे,
आह ऑफिस, यह नहीं है। नीरो, पापा के साथ बहुत समय बिताया, अब मेरी बारी है। ओह, ऑफिस की बातें सुनकर नीरो घबरा गई। ऐसा नहीं है कि छोटी लड़की गलत थी, क्योंकि उसने वास्तव में अपने पिता के साथ काफी समय बिताया था। हा हा हा, वह मुंह फुलाने वाली अभिव्यक्ति मत करो। यहाँ आओ। विक्टर ने ऑफिस को अपने कंधों पर रखा। जब विक्टर ऑफिस को अपने कंधों पर रख रहा था, लेकस और पेपा विक्टर के पास आए। मेरे पास ऊंची जमीन है, ऑफिस ने पेपा को देखते हुए गर्व से अपनी छाती थपथपाई। पेपा को किसी तरह महसूस हुआ कि उसकी सुसंस्कृतता को चुनौती दी जा रही है, और वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन बोल उठी। आप मेरी शक्ति को कम आंक रहे हो। ऐसा प्रतीत हुआ कि ऑफिस और पेपर की आंखें चिंगारी छोड़ रही थी जो हवा में टकरा रही थी। ऑफिस के पीछे एक 9 पूंछ वाली लोमड़ी की छवि दिखाई दी, और पेपर के पीछे सींग और लाल आंखों वाले एक खरगोश की छवि दिखाई दी। यह एक महान प्रदर्शन था। इस बीच में विक्टर ने नीरो को उठाया और अपनी बाहों में पकड़ लिया। थोड़ी सी शर्मिंदगी के साथ, जो उसके गालों पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी, नीरो ने विक्टर को गले लगा लिया। मुझे तुम्हारी याद आई, वह बहुत धीमे स्वर में बुदबुदाए। विक्टर ने अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान दिखाई और नीरो के सिर पर हाथ फेरा। अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं बेटी, कोई फर्क नहीं पड़ता। फुफुफु, मेरी बेटी बहुत प्यारी है। विक्टर ने उसे कसकर गले लगा लिया। अल्पविराम डॉट 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 अल्पविराम, मुझे फोर्स में गड़बड़ी महसूस हो रही है, ऑफिस बुदबुदाया। और जब उसने नीचे देखा और नीरो को अपने पिता की बाहों में देखा, तो वह बोली। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। नीरो, ऑफिस के स्वर से नीरो चौंक गया, लेकिन क्या उसने उसे जाने दिया? बिल्कुल नहीं। उसने उसे और भी कसकर गले लगा लिया। इससे पहले कि ऑफिस चिल्ला सके, पेपर ने पूछा। अरे, अरे, ऑफिस, क्या आपने स्टार वार्स देखा? काली मिर्च ने उत्सुकता से पूछा। ओमो, ऑफिस ने पेपर की ओर देखा और उत्तर दिया। मम्मा, मैं अपने पिताजी के साथ देखता हूँ। विक्टर, ऑफिस ने इनकार में सिर हिलाया। राजा, हो, मम्मा, उसने सिर हिलाया। और यह सोचना कि राजा भी संस्कृति का एक साथी व्यक्ति था। काली मिर्च की आंखें थोड़ी चमक उठी। विक, विक, विक्टर ने लेकस की ओर देखा। मुझे बताओ अभियान कैसा रहा? लेकस की आंखें जिज्ञासा से थोड़ी चमक रही थी। वह हमेशा इन अभियानों पर जाने की कोशिश करती थी, लेकिन कबीले एड्रेस्टिया के लोग उसे जाने नहीं देते थे। उन्होंने कहा कि यह बहुत खतरनाक है। वह उन खतरों को जानना चाहती थी जिनके कारण कबीले एड्रेस्टिया जैसे कुलीन वर्ग को भी सावधानी बरतनी पड़ी। जरूर, मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन पहले, मुझे अपने गुरु से बात करनी होगी। मैं उन्हें नाराज नहीं कर सकता। ठीक है। विक्टर हल्के से मुस्कुराया और नीरो को नीचे गिरा दिया। उसके बाद ऑफिस को स्केथेच के कान और भी बड़े हो गए। जाहिर तौर पर उसका पूरा ध्यान बातचीत पर केंद्रित था, मिजुकी को मृत दृष्टि से देखने के बावजूद। एक ऐसी नजर जिसने महिला को उस प्रशिक्षण से भी अधिक डरा दिया, जिससे वह गुजर रही थी। इस समय, वह लगभग विक्टर से उसे बचाने की भीख मांग रही थी। जैसा कि सबसे मजबूत ओनी से अपेक्षा की जाती है, इस तरह का प्रशिक्षण कोई सामान्य इंसान नहीं सह सकता। अबे, नो, सेमी प्रभावित हुए। मास्टर, प्रभावित होना बंद करो और मेरी मदद करो। मिजुकी व्यावहारिक रूप से चिल्लाई। अगर मैं आपकी मदद करता हूँ, तो ये प्रशिक्षण नहीं होगा। लेकिन, आप मेरे प्यारे शिष्य हैं, इसलिए। अबे, नो, सेमी ने कुछ सोचा था, और जल्द ही उसके दिमाग में एक लाइट बल्ब दिखाई दिया। उसका पहनावा चीयरलीडर की पोशाक में बदल गया, जबकि उसके मुंह में एक सीटी बजने लगी। तुम ये कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो, मिजुकी। हार मत मानो, मिजुकी। उसके हाथ में एक झंडा दिखाई दिया और वह उसे जोश के साथ लहराने लगा। मिजुकी के सिर में नसें उभरने लगी। उसका मालिक अब 100 गुना अधिक परेशान करने वाला हो गया था। ओह, मेरी मांसपेशियों में दर्द है। ये कैसी बकवास है कि यह सिर्फ बुनियादी बातों का प्रशिक्षण दे रहा है। डॉट 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 यदि वे केवल ये जानते थे कि स्कैथर ने अति प्रतिक्रिया इसलिए की क्योंकि वह विक्टर से मिलने के लिए उत्सुक थी। स्कैथेच के करीब आकर विक्टर बोला। स्कैचेच। स्कैथेच ने अपने तेजी से धड़कते दिल को अतीत में सीखी गई हत्या की तकनीक से शानदार ढंग से छुपाया और विक्टर का सामना करने के लिए मुड़ी। जब विक्टर का चेहरा और मुस्कुराहट उसकी दृष्टि के क्षेत्र में दिखाई दी,
तो वह एक पल के लिए सांस लेना भूल गई, क्योंकि उसके आसपास का समय बहुत धीमा हो गया था, और उस पल में उसने अपने रेटिना से विक्टर की पूरी शक्ल कैद कर ली, जबकि उसका दिल उसकी छाती से बाहर निकलने की धमकी दे रहा था, और उसका गला बहुत अधिक सूखने लगा था। उसकी अंतरात्मा उस पर कूदने के लिए चिल्लाई, यही और अभी। क्या मैं इतना प्यासा हूँ? ऐसा प्रतीत होता है कि उसे इस बात का एहसास नहीं था कि जब उसने अब और पीछे न रुकने का फैसला किया, तो उसकी अधिकांश सीमाएं, जो कई वर्षों से उसके रक्तपिपासु से निपटने के दौरान प्रशिक्षित की गई थीं और अपने आत्म नियंत्रण के साथ मजबूत हुई थी, ढीली हो गई थी, जैसे कि वह जानवर को आजाद करने की कोशिश कर रही हो। इसके प्रतिबंध। ओह, विक्टर, तुम वापस आ गए। मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। अब उसे खुद पर थोड़ी शर्म आ रही थी, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इतनी महत्वहीन बात के लिए इतना खुलकर झूठ बोलेगी। हे, आप शायद इस पर विश्वास न करें, लेकिन विक्टर काफी आत्ममुग्ध था, क्योंकि उसे अडोनिस की कुछ आदतें विरासत में मिली थी। वह पथभ्रष्ट नहीं था जो यह मानता हो कि वह सर्वश्रेष्ठ है और बाकी सब बकवास है। लेकिन वह इतना आत्ममुग्ध था कि जब स्काथेच ने कहा कि उसने ध्यान नहीं दिया, तो उसे अपने गर्व में थोड़ी सी टीस महसूस हुई। अगर यह कोई और होता तो उसे कोई आपत्ति नहीं होती। आखिरकार, अन्य लोगों और अजनबियों का उसकी वास्तविकता में कोई महत्व नहीं था, लेकिन स्कैथेच, उनके सुंदर शिक्षक, उसकी खूबसूरत सास, वह महिला जो मजबूत होने के लिए उनकी सबसे बड़ी प्रेरणाओं में से एक थी, यह उसके लिए एक बड़ा नहीं था। जल्द ही विक्टर ने एक निर्णय लिया, एक ऐसा निर्णय जो उसने स्कैथर के साथ पहले कभी नहीं लिया था, और किसी ऐसे व्यक्ति की तरह व्यवहार किया जिसे पर्याप्त पैसे निकालने के लिए एक छोटा सुअर मिल गया हो। विक्टर कौन था? वह व्यक्ति था जिसने अडोनिस की यादें प्राप्त की थी, असली अडोनिस, और वह सुंदरता वाला वह व्यक्ति था जिसके बारे में सौंदर्य की देवी ने भी कहा था कि वह उसकी स्मृतियों को टक्कर देने के लिए पर्याप्त थी। किसी महिला को आकर्षित करने के लिए आकर्षक अभिनय करें। ऐसा करना कुछ आसान था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। विक्टर की अभिव्यक्ति धीरे धीरे बदलने लगी और अधिक प्रेमपूर्ण होने लगी। एक ऐसी अभिव्यक्ति जिसका उपयोग वह केवल उन लोगों के लिए करता था जिनसे वह प्यार करता था, और स्केच के मामले में ये स्वाभाविक रूप से आया। उसके कदम नर्म हो गए, उसकी पूरी शारीरिक भाषा अधिक आकर्षक हो गई, और उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान दिखाई दी। केवल कुछ अगोचर सेकंड के लिए उसकी बैंगनी आंखें नियन गुलाबी रंग में चमक उठी, लेकिन जल्दी ही उसकी आंखें अपने सामान्य बैंगनी रंग में बदल गईं। वह हमेशा की तरह आत्ममुग्ध या राक्षसी मुस्कान नहीं थी। ये एक सौम्य मुस्कान थी, एक ऐसी मुस्कान जो शांति और सुकून का संचार करती थी। ये सोचने के लिए कि मेरा प्रिय स्केचच मुझ पर ध्यान नहीं देगा, इससे मेरा दिल टूट जाता है। विक्टर के मधुर स्वर ने स्कैथर के शरीर में सिहरन पैदा कर दी, और वह अकेली नहीं थी जिसने इसे महसूस किया। यहाँ तक कि जो लोग उसके कृत्य का लक्ष्य नहीं थे, जैसे मिजुकी, लेकस, पेपर, नीरो और ऑफिस, जो दूर थे, उन्होंने भी इसे महसूस किया। जैसे एक सांप चुपचाप अपने शिकार के घर पर आक्रमण करता है, विक्टर ने स्केच के व्यक्तिगत स्थान पर आक्रमण किया, और अत्यधिक कौशल और स्वाभाविकता के साथ उसने स्केच का हाथ पकड़ लिया। मुझे तुम्हारी याद आई, स्केच। मैं भी, उसने मन ही मन उत्तर दिया। उसने धीरे से उसका हाथ दबाया, और उस सरल स्पर्श से स्केच का पूरा शरीर फिर से कांप उठा। अब, यदि यह एक सामान्य क्षण होता, तो स्केथेच इस प्रलोभन में नहीं आती, क्योंकि उसके पास भरपूर आत्म नियंत्रण और आत्म संरक्षण की प्रवृत्ति थी। वह किसी कारण से सबसे शक्तिशाली महिला पिशाच थी। लेकिन ये कोई सामान्य पल नहीं था। शुरू से ही स्केथेच सामान्य नहीं था। वह विक्टर की वजह से यहाँ आई थी। वह उसका ध्यान चाहती थी, और इन्हीं भावनाओं के कारण विक्टर का हमला बहुत प्रभावी था। यही एक कारण था कि देवी एफ्रोडाइट का आकर्षण इतना शक्तिशाली था। हर कोई प्यार करता है, और हर किसी की वासनापूर्ण इच्छाएं होती हैं। ये कहा जा सकता है कि यह एक मूल प्रवृत्ति थी जो सभी जीवित प्राणियों में होती है। जब तक आप एक मशीन या शिव की तरह एक शक्तिशाली प्राणी नहीं है जो एफ्रोडाइट के आकर्षण को नष्ट कर सकता है, अगर सौंदर्य की देवी वास्तव में चाहती तो मंत्रमुग्ध न होना असंभव है। इसका प्रमाण अब स्कैथर था। यहाँ तक कि उनके जैसी शक्तिशाली महिला भी प्यार और वासना की भावनाओं से पूरी तरह अनजान नहीं है।
भले ही विक्टर एफ्रोडाइट की तरह अपनी आकर्षण शक्तियों का उपयोग नहीं कर रहा था, ऐसा नहीं था कि जब उसका लक्ष्य स्केच, उसका प्रिय गुरु था, तो उसे इसकी आवश्यकता थी। उसका हमला बहुत महत्वपूर्ण था। वह एक ड्रैगन शिकारी की तरह लग रहा था जिसने ड्रैगन की कमजोरी पर हमला किया, और यहाँ तक कि ड्रैगन द्वारा दया मांगने के बावजूद भी वह खुलेआम हमला करता रहा। ये कहना अतिशयोक्ति होगी कि स्कैथेज की भावनाएं अब कितनी खराब हो गई थी। उसका दिल पागलों की तरह धड़क रहा था, और हत्या की कोई भी पुरानी तकनीक भी अभी उसके धड़कते दिल को छुपा नहीं सकती थी। उसका चेहरा लाल रंग का था, वह जोर जोर से सांस ले रही थी और उसकी आंखें, जो पहले ही लाल हो चुकी थी, विक्टर को ऐसे देख रही थी मानो वह उसे पूरी तरह निगल जाना चाहती हो। उसका संकोच पूरी तरह से दूर हो गया था। अब केवल एक चीज जो उसे रोके हुए थी वह एक माँ के रूप में उसका आत्म सम्मान था, एक ऐसा सम्मान जिसने उसे अपनी बेटियों के लिए एक आदर्श के रूप में कार्य करने के लिए प्रेरित किया। विक्टर ने स्केथेज के साथ अपना हाथ मिलाया और धीरे से उसे अपने शरीर की ओर खींच लिया। स्केथेज को कुछ भी ध्यान नहीं आया। इससे पहले कि उसका दिमाग कुछ समझ पाता, वह विक्टर को गले लगा रही थी। वह एक बड़ी सांस लेती है और विक्टर के शरीर को पूरी तरह से सूंघती है। वह उसके शरीर पर अन्य महिलाओं की गंध को स्पष्ट रूप से नजरअंदाज करती है और केवल उसकी विशेष गंध पर ध्यान केंद्रित करती है। ये बुरा है। ये बेहद बुरा है। अगर ऐसा ही चलता रहा, मैं उसके पास सोचने का समय नहीं था क्योंकि विक्टर ने उसकी ठुड्डी को छुआ और खड़ा हो गया। विक्टर की बैंगनी आंखों में देखते हुए वह मंत्रमुग्ध हो गई। विक्टर की हल्की मुस्कान बढ़ती है और धीरे धीरे वह अपना चेहरा घुमाता है और अपनी गर्दन दिखाता है। स्केच का ध्यान अब पूरी तरह से उसकी गर्दन पर केंद्रित था। वह उसकी गर्दन में धड़कती हुई नसों को देख सकती थी जैसे वह उसे आमंत्रित कर रही हो। लेकिन भले ही वह उस प्यारी रसीली गर्दन को काटने के लिए मर रही थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह नहीं कर सकती। वह ऐसा नहीं करेगी। डॉट 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 क्योंकि वह जानती है कि अगर उसने अब खून का स्वाद चखा, तो उसके शरीर में गर्व का कोई निशान नहीं होगा, और वह वास्तव में उसकी छवि की चिंता किए बिना अब उस पर हमला कर देगी। ओह, क्या तुम नहीं खाओगे? उसने धीरे से उसके कान में कहा। स्कैथेज के कान थोड़े लाल हो गए, और उसके स्पर्श से उसकी रीढ़ की हड्डी में वह सुखद अनुभूति कांपने लगी। ईश्वर, उसका स्पर्श, उसकी खुशबू, उसके शब्द, उसकी उपस्थिति, ये सब उसे पागल कर रहा था। वह बहुत खतरनाक है, और आप जानते हैं कि इससे बुरा क्या है। वह पूरे दिल से उसका विरोध नहीं कर सकती थी, वह ऐसा करना भी नहीं चाहती थी। वह उसे अब यही चाहती थी, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकी, अपनी बेटियों के सामने नहीं। उस समय विक्टर के बगल में एक पोर्टल दिखाई देता है। मास्टर, आपके दोस्त अभी आपके घर पर हैं, और लेडी रूबी ने मुझे आपको कॉल करने के लिए कहा था। जंगली इलाकों के हस्तक्षेप के कारण मैं आपसे फोन पर संपर्क करने में असमर्थ था। आरा। जैसे ही विक्टर उसकी ओर मुड़ा तो नतालिया पसीने से तर हो गई और एक पल के लिए उसने कसम खाई कि उसने उसकी आंखों को नियन गुलाबी होते देखा है। स्कैथेक एक बड़ी आंतरिक आह भरता है, और मन ही मन नतालिया को धन्यवाद देता है। नौकरानी ने उसे बचा लिया। उसने एक आदर्श माँ और सबसे शक्तिशाली महिला पिशाच के रूप में अपनी प्रतिष्ठा बचाई। वह कसम खाती है कि वह उस महिला के साथ ऐसा व्यवहार करेगी जैसे कि वह अब उसकी बेटियों में से एक हो। डॉट 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 हालांकि वह निराश हुए बिना नहीं रह सकी, लेकिन वह अब विक्टर को चाहती थी। ओह, स्केथर को अब जटिल महसूस हुआ। वह उसे चाहती थी, लेकिन साथ ही उसने ऐसा नहीं किया। वैसे भी वह केवल यही जानती थी कि वह एक ही समय में नतालिया की आभारी और नाराज दोनों थी। कॉमा डॉट 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 हम क्या मुझे बाद में वापस आना चाहिए? विक्टर से उसे केवल एक तटस्थ रूप मिला।